आप देख रहे हैं समय भारत 24x7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंदिरा निकुंज होटल, द रिवरडेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल। नमस्कार, स्वागत है आपका समय भारत 24x7 के होटल एंड रिजॉर्ट शो में। तो जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में। मनाली के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, बिकॉज अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म के लिए फेमस है और काफ़ी ज़्यादा हरियाली और क्या बोलते हैं इसकी स्नोफॉल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे ही हम आपको बता दें, मनाली शहर के अंदर हम आपको जिस रिजॉर्ट में हम लेके आए हैं उसका नाम है मैस्टिफ ग्रैंड। आपको अगर हम मेरे पीछे देख सकते होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ये रिजॉर्ट, काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये रिजॉर्ट है। जहां हम ऑलरेडी खड़े हैं, ये एरिया जो है इनका पार्किंग एरिया के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आप देख सकते हैं कितनी तरह की गाड़ियां। आप बेशक अगर आपको यहाँ पे रश है तो बहुत ज़्यादा इनकी जो कार्स है, पार्किंग फैसिलिटी है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है होने के बावजूद बहुत ज़्यादा आप इसमें बिल्कुल अपनी पार्किंग के लिए जो आपका एक कंसर्न होता है कि पार्किंग हमें मिलेंगी या नहीं मिलेगी, तो आप उसकी टेंशन ना लेते हुए यहाँ पर इजीली अपनी कार्स पार्क कर सकते हैं। बाकी आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं किस तरह की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं, किस तरह की हॉस्पिटैलिटी ये आपको सर्व करते हैं। आइए चलते हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल ये प्रॉपर्टी है। आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से वेल मेंटेन्ड ये प्रॉपर्टी है। और साइड बाय साइड अगर आप देखें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स का जो है यूज़ किया हुआ है इस ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। मनाली शहर अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी से भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो प्रॉपर्टी है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। बिल्कुल प्लांट्स के साथ इन्होंने यूज़ किया हुआ है ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मेंटेन ग्रीनरी जो होती है प्लांट्स की, वो इन्होंने रखी हुई है। मतलब इज़न लाइक आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉपर मेंटेनेंस होती है प्लांट्स की, ये लोग वो भी करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं इनके रिसेप्शन एरिया पे और मिलवाते हैं वहाँ के रिसेप्शन जो वहाँ पर मैनेजर साहब हैं उनसे मिलवाते हैं और दिखाते हैं किस तरह की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। आइए, अब मेन एंट्रेंस यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ एंट्रेंस है इनकी, काफ़ी ज़्यादा बड़ा इनका जो गेट है पूरा आप बिल्कुल देख सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है सर आपका समय भारत पर। आपका भी। बिल्कुल सर, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। माय नेम इज शमशेर सिंह। सर अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं प्लीज। हाँ जी, मैं जनरल मैनेजर हूँ मैस्टिफ ग्रैंड मनाली का और ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से आई मीन टेकिंग केयर दिस प्रॉपर्टी। और मनाली की ये सबसे बड़ी होटल्स है, आप बोल सकते हैं। मैस्टिफ ग्रैंड मनाली हैविंग 112 रूम्स, 112 कमरे हैं और हमारे पास लाइक 7 कैटेगरी ऑफ रूम्स हैं। ओके, लाइक 5 उसको एक्सटेंड करके 7 तक है वो। लाइक हर कैटेगरीज में डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट उसका अंदर का इंटीरियर है और लार्जर एरियाज हैं। हमारे पास बाथटब्स भी है जो मनाली के बहुत कम होटल्स में आपको देखने के मिलेंगे। इवन बेस कैटेगरी में भी हमारे पास बाथटब है। लाइक जब कस्टमर्स आते हैं दे कैन एंजॉय लाइक दैट फैसिलिटी, क्योंकि बहुत सारे होटल्स में वो फैसिलिटी नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, हम सर बिल्कुल मज़ा जो आपके रूम्स हैं हम उनको बिल्कुल देखना चाहेंगे। बाकी सर आई मस्ट से जो आपकी रिसेप्शन एरिया का आपने उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है, प्लांट्स का आपने यूज़ किया हुआ है और प्रॉपर जो यूनिफॉर्म होती है स्टाफ की वो बिल्कुल आपने यूज़ किया हुआ है। आई कैन सी, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगी कितनी ज़्यादा मेंटेनेंस से ये इन्होंने रिसेप्शन एरिया, अपना लॉबी एरिया जो है डिज़ाइन किया हुआ है। आप मेरे पीछे साथ आप जैसे देखेंगे जी सर, हमने एज अ लॉबी भी एज कम्पेयर टू बाकी होटल्स में है जी। इसको 2 में एज अ डिवाइड करके रखा है। कोई एंटरटेन करना चाहे, जैसे मैचेस आते हैं दे कैन एंजॉय। सेपरेट सिटिंग एरियाज भी, लार्जर एरिया है बिल्कुल। इसमें साथ के साथ प्लांटेशन आपने खुद देखा, खुद ब्रीफ किया है। एक ग्रीनरी को भी ऐड किया है नेचर के साथ, ताकि गेस्ट को वो फील रहे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जो अंदर आते ही पॉजिटिविटी का एहसास हमें मिलता है वो मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल बताना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है आपको अंदर एंट्रेंस से ही आपको बिल्कुल फील होगी। बाकी मैं आपको अगर यहाँ के सिटिंग
लिविंग एरिया, यहाँ के लॉबी एरिया के बारे में बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसको वेल मेंटेन, प्रॉपर न्यूज़पेपर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ। अगर आपको रूम का, अगर आपको वेटिंग में है तो आप बिल्कुल न्यूज़पेपर से अपना एंटरटेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप पीछे मेरे देखेंगे इन्होंने एंटरटेनमेंट का भी इन्होंने रखा हुआ है, टेलीविजन इन्होंने रखा हुआ है। आइए मैं आपको इनका जो एंटरटेनमेंट जोन है वहाँ मैं आपको लेकर चलती हूँ। प्रॉपर प्लांटेशन, जैसे कि मैं पहले भी बोलती आ रही हूँ, प्रॉपर प्लांटेशन का इन्होंने यूज किया हुआ है। बिल्कुल आप ये देखिए, अगर आपको रूम मिलने में थोड़ी सी देरी है, अदरवाइज वैसे तो मुझे नहीं लगता सर ऐसा कभी होगा। नहीं मैम, मोस्टली हम प्लानिंग उसी हिसाब से करते हैं। जैसे किसी का चेक इन टाइमिंग रहता है, बुकिंग टाइमिंग है, हम प्रायर रिकन्फर्मेशन करते हैं कि कब वो पहुंचने वाले हैं। कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली हम उनके रूम रेडी करते हैं। कभी कभार अगर वैसा होता भी है तो हम उनको यहाँ पे एज अ वेटिंग एरिया में बिठाते हैं, उनको एज अ टी कॉफी सर्व करते हैं टिल द टाइम दे फील कंफर्टेबल, और ताकि वो फैमिली के साथ कंफर्टेबल रहे, और इमीडिएटली फिर उनको रूम अलॉट हो जाता है। टीम और उसको एस्कॉर्ट कर देती है रूम के अंदर, रूम को दिखा देते हैं। बिल्कुल। और ये उसी पर्पज से लाइक एज एन सीटिंग एरिया, हम इसको कॉफी शॉप भी बोलते हैं। नाइस। लाइक दे कैन सर्व द टी कॉफीज इन दिस एरिया इफ दे डोंट वांट टू गो टू द रेस्टोरेंट। बिल्कुल। एंड साथ के साथ हमारे पास कुछ गेम्स एरिया है यहाँ पे। इफ दे हैव किड्स, और बड़े भी यहाँ पे वो खेल सकते हैं, साथ के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने आप को एंगेज रख सकते हैं। बिल्कुल सर, गेम्स किस तरह की आप जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जैसे हमारे पास जैसे इंडोर और आउटडोर गेम्स बोलते हैं। इंडोर के लिए फैसिलिटी हमारे पास यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल सर। यहाँ पे ये एक कैबिन है हमारा इंडोर गेम्स के लिए, जिसपे लाइक छोटे बच्चे इवन बड़े भी आज की डेट में खेलते हैं। चेस है, लूडोज हैं, और वो कार्ड्स खेल सकते हैं। यहाँ पे वो सब हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। रिसेप्शन पे सब कुछ हमारे पास अवेलेबल देख सकते हैं जो गेमिंग जोन इन्होंने रखा हुआ है, काफी कम होटल्स में देखने को मिलता है। गेमिंग जोन इन्होंने चेस रखा हुआ है, लूडो का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। आप बिल्कुल बोर नहीं हो सकते यहाँ आने के बाद। डैम श्योर कैबिन में आपको दिखाता हूँ, जिसमें हमारे पास अनदर फैसिलिटी एज अ गेम्स है, एज अ कैरम बोर्ड है हमारे पास। लाइक बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं कैरम खेलना, क्योंकि एक अच्छा बॉन्डिंग बनता है। फैमिलीज आती हैं, वो साथ के साथ एज अ 4 मेंबर इसमें एज अ खेल सकते हैं, और बच्चे भी साथ में अपने आप को एंटरटेन करते हैं। बिल्कुल। इससे अलग हमारे पास आउटडोर एक्टिविटीज हैं। गार्डन है हमारे पास, नीचे बहुत बड़ा है, वो भी मैं आपको लेके चलूंगा, वो भी दिखाऊंगा। डेफिनेटली विल लव टू सी दैट। उसमें क्या है कि बैडमिंटन, हमारे पास रैकेट्स रहते हैं, गेस्ट बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। बिकॉज मनाली जैसी लोकेशन में आप क्रिकेट तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। और आज की डेट में क्रिकेट बहुत एक वन ऑफ द लाइक लविंग गेम्स है। छोटे से लेके बड़ा हर कोई उसको पसंद करता है। ये सब फैसिलिटीज हम कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं इन टर्म्स ऑफ द गेम्स, ताकि वो अपने आप को एंगेज रखें और सारी फैसिलिटीज का लुत्फ उठाएं। बिल्कुल डेफिनेटली सर, हम भी क्रिकेट जैसे गेम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ जी। चलिए सर, आइए चलते हैं आपके रूम्स की जो कैटेगरी हम उनको हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। सर तो कितनी कैटेगरी सर आपने हमें बताई थी? हमारे पास लाइक 5 कैटेगरी हैं जो एक्सटेंड एज अ 7 हुई हैं जी। लाइक जैसे हमारे पास बेस कैटेगरी प्रीमियर रूम है, और प्रीमियर रूम ही विद बालकनी भी है, तो इसलिए हम उसको 2 में काउंट करते हैं। देन हमारे पास रिवर व्यू है। रिवर व्यू सबसे फास्ट सेलिंग रूम है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल रूम्स है। बिल्कुल। एंड हमारे पास उसके साथ स्वीट रूम है। स्वीट रूम भी हमारे पास विद बालकनी और विदाउट बालकनी है। एंड देन वी हैव अ डुप्लेक्स रूम, जिसको हम फैमिली रूम बोलते हैं। वो लार्जर एरिया है, 2 किंग साइज बेड है उसमें अंदर, लाइक इट्स अ डुप्लेक्स। देन वी हैव एज अ कॉटेजेस। कॉटेजेस भी हमारे पास क्या है कि वो एज अ फैमिली के हिसाब से, एज अ ग्रुप के हिसाब से हमने डिजाइन किए हुए हैं, कि उसमें 2 रूम का सेट है, जैसे जिसमें 2 रूम्स हैं और बहुत बड़ा एज अ लिविंग एरिया है। फिर फैमिली जब आना चाहे पूरी, तो आप उसका कॉटेज का यूज करते हैं। बिल्कुल, वो कर सकते हैं। जैसे कोई 4 रूम का है या कॉर्पेट है, उसमें 4-4 रूम्स के भी हमारे पास हैं, जिसमें 4 रूम्स एक साथ हैं, एक उसको हम ब्लॉक्स बोलते हैं। और सर हम अभी कौन सा रूम हम आपको स्टार्ट करेंगे प्रीमियर कैटेगरी से एज अ बेस कैटेगरी, फिर हम आपको 1 बाय 1 सारी कैटेगरीज एक बार दिखाते हैं, बिल्कुल, तो ताकि उसमें डिफरेंस भी आपको बताएंगे। हाँ जी मैम, चलिए हम चलते हैं। हमारे पास लाइक लिफ्ट भी है और स्टेयरकेस भी है। आप स्टेयरकेस लेना चाहिए? बिल्कुल, स्टेयरकेस से यूज करते हैं। बिल्कुल। बाकी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, स्टेयरकेस के अलावा यहाँ लिफ्ट की फैसिलिटी भी है। आप बिल्कुल आके निश्चिंत होकर आ सकते हैं कि स्टेयरकेस है, तो स्टेयरकेस के अलावा यहाँ लिफ्ट की भी फैसिलिटीज है। बिल्कुल सर, आप अभी हम प्रीमियर रूम देखने जा रहे हैं। मैं आपको अपना प्रीमियर कैटेगरी रूम दिखाता हूँ। बिल्कुल। जो बहुत एक लार्जर एरिया है ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर फीट उसका एरिया है, क्योंकि जब भी होटल में रूम की बात करते हैं जी, उसके एरिया की जरूर बात करते हैं। डेफिनेटली। उसका रूम का साइज कितना ज्यादा स्पेशियस रूम है। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसमें ये हमारा एज अ प्रीमियर कैटेगरी रूम है, जिसको हम अभी आपको दिखाते हैं।
एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। तो सर ये प्रीमियर रूम है? ये प्रीमियर रूम है हमारा। बिल्कुल। इसमें आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको लाइक मॉडर्न इंटीरियर आपको मिलेगा इसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। ये चीज़ मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल बताना चाहूँगी, काफ़ी ज़्यादा पहली चीज़ तो स्पेशियस, काफ़ी ये बहुत स्पेशियस रूम है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के वुडन वर्क का, तो वुडन वर्क का भी इन्होंने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशंस काफ़ी ज़्यादा सुंदर इन्होंने यूज़ किए हुए, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन सर आपने किए हुए हैं। अगर मैं बात, ये एक्चुअली आप देखेंगे ना, ये लेमनी थीम पे हमने किया है। हमारा एक्चुअली जब भी हम कोई रूम डिज़ाइन करते हैं वो एक थीम लेके चलते हैं, ताकि कस्टमर्स को उसके लिए पता चले कि एक थीम है। दिस इज अ लेमनी थीम, यू कैन सी, यू विल ऑन द कलर ऑफ द वॉल आल्सो, थोड़ा एज अ उसके अंदर सोफे के अंदर भी आप बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसके हिसाब से एक मैच किया हुआ है इंटीरियर डिजाइन। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से सर आपने कॉम्बिनेशंस भी काफ़ी अच्छे सेट किए हुए हैं। लाइक बेड का जो मैट है विद द कर्टेन्स एंड देन येलो कलर विद द काउच आपने बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है सर। ये रूम एक्चुअली फेस करता है हाईवे को, उधर पहले माउंटेन्स हैं। हाँ आप जी, देखेंगे तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। बिल्कुल। तो इसमें जो है एज अ व्यू आपको ये डिफरेंट एज अ माउंटेन विद हाईवे, हाँ जी मैम, ये व्यू आपको इसमें मिलता है जी। और दूसरी कैटेगरी फिर हम आपको दिखाते हैं जी जिसमें जी, बाकी मैं अगर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँ, ये कलर कॉम्बिनेशन और बाकी चीज़ों के अलावा यहाँ पर एंटरटेनमेंट का काफ़ी अच्छा इन्होंने बिल्कुल सेट किया हुआ है। टेलीविजन का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। टी कॉर्नर जो है इन्होंने बिल्कुल टी कॉर्नर बिल्कुल अच्छे सेट किया हुआ है। आप इसमें अपनी चाय का जो है खुद बनाकर उसका मज़ा उठा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की कबर्ड्स की, कबर्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है सर। एक हमेशा से जो आपके गेस्ट आते हैं उनका एक हमेशा से कहना होता है कि हमारा जो लगेज है काफी ज्यादा है, उसको उसके लिए हमें कबर्ड्स जो है काफी अच्छे से स्पेशियस कबर्ड्स हमें चाहिए। कबर्ड्स भी है हमारे पास एज अ लगेज रैक भी सेपरेटली है। जी 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 बिल्कुल, आई हैव सीन दैट। हमने एज अ लगेज का नीचे बनाया हुआ है, ऊपर एज अ हैंगर्स लगाए हुए हैं। जी। बाकी मैं ज़रूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी, यहाँ लॉकर फैसिलिटीज़ भी इधर बिल्कुल है। मैं यहाँ सर आएंगे तो इसमें लॉकर फैसिलिटीज़ भी देख सकते हैं। बिल्कुल, अपना जो कीमती सामान है वो आप लॉकर में रख सकते हैं। बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊँ, लगेज के लिए कबर्ड तो है ही से, अपने साथ में रैक की फैसिलिटी भी सर दे रखी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। अगर लगेज किसी का बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा है, तो वो ये यूज़ कर सकता है। बिल्कुल, यू कैन हैव द लुक टू द बाथरूम आल्सो। बाथरूम में हमारे पास बाथ टब है, बहुत स्पेशियस बना हुआ है। एंड क्योंकि क्या होता है कि मनाली जैसी लोकेशन में बाथ टब तो सोचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हाँ उस टाइप की फैसिलिटीज बहुत कस्टमर्स नहीं दे पाते हैं। कस्टमर्स को नहीं दे पाते हैं वो सारे होटल्स, क्योंकि उतना पानी आपको चाहिए होता है। आइए आप देख लीजिए एक बार। बिल्कुल डेफिनेटली सर, मैं एक बार जरूर देखना चाहूंगी। बिल्कुल, या बाथटब की फैसिलिटी जैसे सर बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है आप कस्टमर्स के लिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एमिटीज की, काफी ज्यादा अच्छे से इन्होंने बाथ किट, डेंटल किट, शेविंग किट का भी इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। यानी काफी ज्यादा सर, रूम तो आपका स्पेशियस है ही, आप वॉशरूम्स भी आपने काफी ज्यादा स्पेशियस रखे हुए हैं, आई मस्ट से सर। बिल्कुल मैम, एक्चुअली हमारा मानना ऐसा है कि रूम के साथ साथ कस्टमर एक बाथरूम को स्पेशियस बिल्कुल आफ्टर द रेस्टिंग वो ज्यादातर स्पेंड, जैसे टाइम बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, कंफर्ट जोन के लिए बाथरूम में टाइम स्पेंड करते हैं। मैम अभी आइए, मैं आपको अपना सेकंड कैटेगरी ऑफ रूम, जिसको हम रिवर व्यू रूम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो सबसे फास्ट सेलिंग रूम है वो। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये हमारे इस साइड में जो है रिवर व्यू रूम्स है, बिल्कुल। और जो लेफ्ट साइड के रूम्स है इसको हम प्रीमियर रूम बोलते हैं। ओके। और मैं आपको 508 रूम अभी दिखाता हूँ। आपने इसको 508 रूम नंबर दिया है, ये रिवर व्यू रूम सर, ये है। रिवर व्यू रूम है। हाँ जी, ओके। आप आइए, मैं आपको जी, अंदर बिल्कुल। लेके चलता हूँ। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। मैम, ये रिवर व्यू कैटेगरी है ये सर। रिवर व्यू कैटेगरी रूम है हमारा। ओके। आप आइए, मैं आपको इसमें बिल्कुल। दिखाता हूँ। इसमें हमने एज आप देखेंगे तो अलग थीम दिया हुआ है। बिल्कुल अलग थीम है। अगर जी, आपने प्रीमियर लास्ट से। रूम में आपने येलो की थीम दे रखी थी, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल अलग हाँ जी, वो theme का लेमनी use थीम किया था, हुआ। जी, उसमें जी, थोड़ा जी। सा आपने देखा वो नोटिस किया होगा जी, कि जी। कलर दीवार पे भी और हमें सोफे में भी वो कलर डाला हुआ है। जी। इवन एज अ बेड रनर में थोड़ा यूज किया है। इसमें हमने एज अ थोड़ा ब्लू थीम दिया हुआ है। उसके साथ साथ जैसे आप देखेंगे कंफर्ट सेम साइज ऑफ द रूम है, बिल्कुल। और लार्जर एरिया 300 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया है। जी। ये सेम फैसिलिटी उसके अंदर भी है। इसमें डिफरेंस जो है एज अ बालकनी है, इसका व्यू है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप सर, आइए। हम डेफिनेटली हाँ जी, अपने मैम। दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वो चीज। सो ये जो रिवर व्यू कैटेगरी है, बिल्कुल डेफिनेटली जो है सर ने काफी अच्छे से डिजाइन करके दी हुई है, क्योंकि आप बाहर बालकनी का व्यू जो है आप बिल्कुल हाँ देख जी। सकते हैं। रिवर व्यू का बिल्कुल है यहाँ पर, आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से सुंदर सामने माउंटेन्स और साथ में आप रिवर का भी मजा, रिवर व्यू का भी आप मजा उठा सकते हैं। बिल्कुल सर ने जो ये कैटेगरी का नाम दिया हुआ है सर, बिल्कुल बहुत ही तरीके से आपने ये नाम दिया हुआ है सर, इवन मैं आप कहूंगी। देखें जैसे यहाँ से जब स्नोफॉल होता है तो होटल के अंदर भी स्नो रहता है, कस्टमर एज अ बालकनी में बैठ के बिल्कुल। स्नो का एंजॉय कर सकता है। सामने हमटा पास बोलते हैं, वो ओके। पूरे दोनों माउंटेन्स पूरा स्नो से ढक जाते हैं। तो आप लार्जर एरिया पे देख सकते हैं, ये ब्यास रिवर है। जी। लाइक मनाली के अंदर देयर इज ओनली 2 होटल्स जिसको एज अ ब्यास रिवर कहते हैं, एडजॉइनिंग एज अ आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ओके। और जैसे जैसे समर बढ़ता है तो पानी का लेवल भी इंक्रीज होता है, और वो पानी का आप देखेंगे तो एक अलग ही सूदिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। बिल्कुल डेफिनेटली जो बिल्कुल। आवाज़ है यहाँ इधर बालकनी में आते ही काफ़ी ज़्यादा सर सेटिस्फाइंग, जो इधर रिवर की आवाज़ है वो हमें सुनने को मिलेगी। मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल बता दूं, ये जो आपका रिवर व्यू है, आप इसको मज़ा, जो आपने व्यू का मज़ा बिल्कुल यहाँ बैठ कर भी उठा सकते हैं। इन्होंने यहाँ चेयर्स की फैसिलिटीज़ भी दी हुई है। बिल्कुल सर, मैं बहुत अच्छे से, मेरे को यहाँ आके पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस थैंक यू वेरी बालकनी मच, में। थैंक यू। बिल्कुल। बिकॉज क्योंकि जैसे आप व्यू भी देखेंगे बड़ा लार्ज एरिया था, 180 डिग्री आपको मिलता जी, है। बिल्कुल। उधर आपको वो रोहतांग व्यू मिलता है, इधर हमटा पास व्यू मिलता है। बहुत अच्छी सर, बहुत ही सर इस रूम को देखने के बाद आई मस्ट से कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है इस होटल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। या थैंक यू मैम। बिल्कुल। इसलिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि ये सबसे फास्ट सेलिंग रूम्स हमारा हमेशा रहता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सर, ये जो 2 आपने जो काउच रखे हुए सर, ये 2 क्यों? क्योंकि Actually- मैंने मोस्टली होटल्स में देखा है कि हाँ। एक ही यूज होता है रूम के अंदर। बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है कि हमने किसी भी चीज़ में वो ऐसे कमी पेशी नहीं रखी है। एक लार्जर एरिया है तो अलग लार्जर व्यू रहे, और रूम के अंदर जब बैठते हैं कंफर्ट भी रहे। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं या बच्चे हैं तो साथ में बैठ के टी कॉफी इंजॉय कर सकें, बिल्कुल। या खाना है तो उसके साथ इंजॉय कर सकें। अगर सपोज एक ही आप लगाएंगे तो सेकंड के लिए आपको डिस्कंफर्ट होता है, या तो वो बेड पे बैठेगा या वो चेयर लेगा। जी, उससे जी। क्या होगा कि उसको वो फील नहीं आएगा। जी। आप अगर 2 सोफा से लगाते हैं, हमारे पास स्पेस इनफ है, क्योंकि कुछ होटल्स के अंदर रूम छोटे होते हैं
और वो फिर वो कॉस्ट कटिंग की वजह से एक सोफा ही लगाते हैं। लेकिन हमने किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है रूम के इंटीरियर को लेके एज अ। बिल्कुल हम सर ये तो चीज़ हम खुद देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं सर यहाँ की दूसरे कॉर्नर में यहाँ पर स्टडी टेबल का काफ़ी अच्छा एक उन्होंने सेटअप कर रखा है। आप बिल्कुल आज के टाइम पर रीडिंग राइटिंग के अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो एडिटिंग यूट्यूबर्स जो हैं एडिटिंग बिल्कुल उनको करनी होती है, तो बेड पे जो है एडिटिंग करते करते अच्छे से हो नहीं पाती, तो आप स्टडी टेबल का यूज़ भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस रूम के टी कॉर्नर का भी इन्होंने फैसिलिटीज आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करी है। आप अपनी चाय जो है खुद बना सकते हैं, उसका लुफ्त उठा सकते हैं अपने हिसाब से। जो कई लोगों को होता है कि अपनी चाय जो होती है वो खुद बनाना पसंद करते हैं, आप बिल्कुल वो चीज आप यहाँ पर उसका मजा उठा सकते हैं। सर मिनी बार की फैसिलिटीज भी आपने डेफिनेटली दी होंगी सर। यस मैम, मिनी बार्स मनाली में भी क्या था एक ट्रेंड के बाद, जैसे अभी कोरोना के बाद मोस्टली आदमी हर कोई कस्टमर हर कोई फैमिली ये चाह रही थी कि मिनिमम कॉन्टैक्ट्स रहे, इसलिए हमने कुछ टाइम के इसको डिसकंटिन्यू किया था फॉर द सेफ्टी पर्पस के लिए। अदरवाइज हमारे पास मिनी बार फैसिलिटीज रहती है। और अभी जो रिसेंटली है अभी हम ऑन कॉल देते हैं कस्टमर को, जो भी उसको फैसिलिटी चाहिए ऑन दी चेक इन हम उसको कंफर्म कर लेते हैं। जी। जैसे हर कोई कंसर्न था सेफ्टी पर्पस से, इसलिए उसको डिसकंटिन्यू किया था हमने कुछ टाइम के लिए। वी हैव अ फैसिलिटी और अभी हम ऑन कॉल उसको प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल आपने जैसे सर से सुना कि ये जो फैसिलिटी है डेफिनेटली वो प्रोवाइड करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू अगर आप चाहते हैं तो ही ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी यहाँ मैं बात करूँ यहाँ के मैट्रेसेस की, तो मैट्रेसेस काफ़ी ज़्यादा सर मुझे कंफर्टेबल लग रहे हैं, बिकॉज एक बार मैं बैठ के जरूर देखना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये मैट्रेसेस हैं। मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल बता दूं, कलर कॉम्बिनेशन का काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। सर ये चीज़ तो है, आपने कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छे आपने लिए हुए हैं। आप बिल्कुल मैट जो है अपना बेड का आप कर्टन के साथ कॉम्बिनेशन में रखते हैं। अगर मैं बात करूं बेड के साइड के लैंप्स की, तो एक जो हस्बैंड वाइफ में हमेशा झगड़ा रहता है कि लाइट बंद कर दो मुझे सोना है, वो चीज की फैसिलिटी आपने लैंप्स के उसमें बहुत अच्छी दोनों के लिए ही दी है। बिल्कुल हाँ, वो लाइक अपने लैंप्स इंडिविजुअली भी वो यूज कर सकते हैं, ऑन करना है ऑफ करना है। जी बिल्कुल, रीडिंग राइटिंग का वो अपना बेड पे बैठकर भी उसका मजा उठा सकते हैं। और दूसरा इसमें मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, वॉशरूम के अंदर वॉशरूम में हमने एज अ शावर क्यूबिकल यूज किया हुआ है। इस कैटेगरी में हमें बाथटब नहीं है, इसमें शावर क्यूबिकल है, क्योंकि वो और लार्जर एरिया कस्टमर को मिलता है और एक अलग सा एक्सपीरियंस रहता है। हमने इसमें डिफरेंट एज अ फैसिलिटी शावर क्यूबिकल दी। बिल्कुल अब मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बारी आए और हमारे दर्शकों को दिखाएं किस तरह से जो शावर क्यूबिकल का सर जिक्र कर रहे हैं वो किस तरह से इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं, आपने लगातार आप देखते रहिए किस तरह से रूम तो स्पेशियस है ही है। आपकी जो वॉशरूम है काफी ज्यादा स्पेशियस आपको ये प्रोवाइड करते हैं। कबर्ड्स का इन्होंने काफी अच्छा यूज किया हुआ है। अगर आपका हैवी लगेज है तो कबर्ड के साथ साथ आप यहाँ पे लगेज रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर नेक्स्ट कैटेगरी में आपको भी स्वीट रूम लेके चलता हूँ, जो सेम फ्लोर पे है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी और जो डिफरेंट फ्लोर पे है, जी इसी फ्लोर पे मैं आपको एज अ स्वीट रूम दिखाता हूँ जो हमारे पास है। प्लीज या मैम प्लीज कम। अभी मैं आपको अपनी नेक्स्ट कैटेगरी दिखाता हूँ जिसको स्वीट रूम बोलते हैं, और सेम फ्लोर पे है। और हमने इसी हिसाब से ये जैसे फ्लोर्स पे भी आप देखेंगे हमारे तीनों कैटेगरी एक फ्लोर पे भी मिलते हैं। अगर फैमिली या ग्रुप उसको अपने आप को उनको चाहिए कि हमें एज अ प्रीमियर भी चाहिए, रिवर व्यू भी चाहिए और स्वीट रूम भी सेम फ्लोर पे चाहिए, तो हम उनको उसी फ्लोर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कितने फ्लोर की ये जो पूरी बिल्डिंग है वो उसमें कितने? जैसे मैम इनिशियली मैंने शेयर किया था कि हमारे पास यहाँ पे 6 फ्लोर्स है जी। और इसके साथ क्या है कि हमारे पास लाइक 95 रूम्स है जो ऑपरेशनल है उसके अंदर। ये इसको 5th फ्लोर बोलते हैं, इसके ऊपर 6th फ्लोर है। उसके बाद हमारे पास उसको हम विंग बोलते हैं। देयर इज अनदर विंग जिसमें हमारे पास 4 फ्लोर है। उसके अंदर भी प्रीमियर कैटेगरी रूम है जो बालकनी के साथ है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया। उसमें भी स्वीट रूम है और उसके साथ हमारे पास डुप्लेक्स रूम जो फैमिली रूम है, उसमें 2 किंग साइज बेड रहते हैं डुप्लेक्स के अंदर। देन हमारे पास एज अ कॉटेज रूम्स है। बिल्कुल सर, मैं वन बाय वन सारा दिखाता रहता हूँ। आप आइए, ये हमारा स्वीट रूम है, आप आइए मैं आपको उसके अंदर लेके चलता हूँ।
ये स्वीट रूम है। ये हमारा स्वीट रूम है जी। आप आइए, मैं आपको स्वीट रूम दिखाता हूँ। यहाँ पे सर आई से लाइटिंग आपने काफ़ी प्रॉपर अच्छे से दी हुई है, वहाँ भी आपने लाइटिंग का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन जो यहाँ की लाइट्स हैं अंदर आते ही आपको जो पॉजिटिविटी का और एहसास इसमें भी होगा। आप देखें, नोटिस करेंगे कि इसमें कलर थीम अलग है। जी जी, उन दोनों में कलर थीम आपका बिल्कुल अलग था। आपने रेड कर्टेन्स का यहाँ पर हाँ जी यूज मैम, किया हुआ है। ये आइवरी कलर है, उसके साथ जी, हमारा जी, जी। रेड कर्टन गया हुआ है। सेम फैसिलिटीज एज अ टी कॉफी मेकर के साथ हमने एडिशनल, जैसे आप मिनी बार की बात कर रहे थे जी, तो एज अ स्नैक्स के तौर पे भी हाँ आपने जी, बिल्कुल उसमें एज अ कैटेगरी वेफर्स का- बिल्कुल मैम, उसमें बिल्कुल। हम प्रोवाइड करते हैं, और बाकी कैटेगरीज में हम ऑन रिक्वेस्ट पे देते हैं। तो जी, as ये a सर facility- ये थोड़ा सा आपने ये जो मिनी डाइनिंग आपने हाँ जी। रखा हुआ है सर, ये इस स्वीट की खासियत है। मैम एक्चुअली एक तो लार्ज एरिया है, जी, जी। फैसिलिटीज हैं उसकी, आप देखेंगे इसमें लिविंग एरिया सेपरेटली जी, बना जी। हुआ है, अंदर आपका एज अ बेडरूम है, जी। और यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल, और कस्टमर जैसे अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठ के एज अपना फूड एंजॉय कर सकता है, बिल्कुल। और वो जब कोई गेम्स खेलते हैं तब भी एज अ एक्स्ट्रा चेयर्स चाहिए तो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने शेयर किया कि अब यहाँ फ्लोर पे कोई फैमिलीज एक साथ रहती है, ग्रुप एक साथ ले रहा है, कुछ टाइम के लिए वो टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं। जी, जैसे बहुत सारे आते हैं, तो अंतराक्षी आज भी डेट में फेमस है, बिल्कुल, खेलना आज पसंद की करते हैं। डेट में भी काफी बिल्कुल, फेमस है। वो एक्चुअली उस पर्पस से स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एज अ इसका बेडरूम है। इसमें देखेंगे एक किस्म से दोनों चीज़ें वो उसमें बैलेंस की हुई हैं, ग्लास व्यू भी दिया हुआ है जो अंदर से है, बाहर से कट ऑफ है, तो ताकि अगर बच्चे बाहर खेल भी रहे हैं, पेरेंट्स अपने स्टडी में बिजी हैं या कुछ नॉवेल्स पढ़ रहे हैं या बिल्कुल। सो वो एज अ बच्चों को भी गेम्स के लिए वहाँ जो खेलते हैं उन पे एज अ नज़र रख सकते हैं। और बाकी एरिया बहुत लार्ज है, आप देखेंगे जी, और स्पेशियस काफी, आपके सारे के सारे रूम काफी ज़्यादा स्पेशियस बिल्कुल है। सारी फैसिलिटीज दी हैं। बिल्कुल। इसमें हमने जो लैंप्स डाले हैं वो भी डिफरेंट हैं, आप रूम के हिसाब से उसको एक अलग से थीम दी हुई है। सर आपने, मैं अहमद से कि आपने जो 2 सेक्शन में काफ़ी अच्छा डिवाइड किया हुआ है ये अपना ये हाँ जी। स्वीट, बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया हुआ। आपने उस साइड जो है लिविंग एरिया के उसमें बिल्कुल रखा हुआ है, आपने यहाँ बेडरूम के साथ आपने स्टडी टेबल दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने जो अपनी चीज़ों का प्लेसिंग कर रखी है, काफ़ी अच्छे से कर रखी है, मस्त से सर। बाकी आप हमारे दर्शकों को मैं दिखा दूं, बिल्कुल मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो स्पेशियस ये रूम है वो बिल्कुल इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, और हर एक चीज़, लैंप्स का अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बेड के मैट्रेसेस की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, और लैंप्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे सर ने हमें बताया कि डिफरेंट तरीके के लैंप्स हर एक रूम में सर आपके हैं। बिल्कुल। अभी तक हम 3rd ये रूम पहुंचे हैं, और आपका ये जो लैंप्स का डिजाइन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। जैसे हमने हर रूम को एज अ थीम बेस्ड डिजाइन, कैटेगरी बेस्ड डिजाइन किया हुआ है, उस बेसिस से इन सब चीज़ों का उस टाइम ध्यान रखा गया कि ये थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि जब भी हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं या अलग से वो कस्टमर को बताते हैं, उनको लगना चाहिए, उनको पता चले कि इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो पे कर रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी उनके लिए है। बिल्कुल, तो उस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। सर बाकी मैं अगर बात करूं तो मैंने इन सारे रूम्स में पंखे ना देखकर मैंने एसी का जरूर देखा है। हाँ जी मैम, तो ये एसी अभी यूज होता है मनाली? कम होता है, लेकिन आप देखेंगे एज अ हमने विंटर में, बेसिकली विंटर में क्या होता है कि हर किसी को टेम्परेचर चाहिए, और एक एज अ सेंट्रल हीटिंग पर्पस से हमने ना कि छोटे ब्लोअर या छोटे हीटर देके, सेफ्टी कंसर्न भी है, एज अ होटल स्टैंडर्ड भी है, हमने एज अ सेंट्रल हीटिंग डाली है। हमारी जितना भी यूनिट्स हैं पूरे होटल के अंदर वो सेंट्रल हीटेड है, उसको VRF बोलते हैं। और ये कूलिंग मोड पे भी, हीटिंग मोड पे भी दोनों काम करते हैं। बहुत सारे होटल्स ने फैन लगाए हैं, बहुत सारे देते भी नहीं हैं, लेकिन एज एन अ ब्रांड, एज एन अ स्टैंडर्ड, हमने एज अ मैस्टिव ब्रांड हमारा पूरा सेंट्रली हीटेड रहता है। और वाटर के लिए भी आप वॉशरूम में देखेंगे तो 24 आवर्स रनिंग वाटर एज अ हॉट एंड द कोल्ड, वो कस्टमर्स को सेम फैसिलिटी हमारे हर रूम में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर मैं इधर बालकनी का व्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो किस तरह की बालकनी? बालकनी? इसमें जैसे ये बालकनीज इस रूम्स में हमने नहीं दी है। इसमें हमारा है एज अ माउंटेन व्यू है, हाईवे व्यू है, यहाँ से उनको एज अ फाउंटेन का व्यू मिलता है यहाँ से। सो इस रूम में दूसरे स्वीट में हमारा बालकनी रहता है, ये हमने हर कैटेगरी को अलग से डिजाइन किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल हमारे दर्शक बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से बालकनी और हाईवे और साथ ही साथ जो फाउंटेन का व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं इस
स्वीट रूम में। बाकी सर आपके वॉशरूम्स में जरूर एक बार इस स्वीट रूम की देखना चाहूंगी और अपने दर्शकों को हाँ जी, जरूर दिखाना चाहूंगी। I'll take you to the washroom। या बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वॉशरूम में हमने एज काफी अच्छा स्पेस यूज किया है जी, और इसमें बाथटब भी है। ओके हाँ जी, आप आइए मैम। बिल्कुल। काफी ज्यादा सर स्पेशियस ये भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें सेम लाइक रूम के साथ साथ हमने जब ये होटल बिल्डअप किया था तो फ्रॉम ओनर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें वॉशरूम का पूरा ध्यान रखा गया था जी, ताकि वॉशरूम स्पेशियस हो जी, और कस्टमर को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट ना हो। ओके आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से बाथटब का यहाँ पर यूज हुआ है और साथ ही साथ वॉशरूम जो है काफी स्पेशियस। और मिरर की अगर मैं बात करूँ तो जो मिरर है वो काफी ज्यादा छोटा नहीं, अगर स्पेस के हिसाब से है तो मिरर भी काफी ज्यादा इन्होंने बहुत ही आप बिल्कुल देख सकते हैं काफी बड़ा इन्होंने रखा हुआ है ताकि आपकी जो शिकायतें हैं लेडीज की मेन जो शिकायतें होती है वो बिल्कुल ना हो। इवन हमने एमिनिटीज भी फुल फ्लेज्ड रहती है, उसमें कोई वो नहीं है। जी जी। उसके अलावा ऑन किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो हम ऑन डिमांड जैसे लूफा पैड्स वगैरह होते हैं वो प्लेस जी, भी जी, करते हैं और एडिशनल भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। और इसमें हेयर ड्रायर वगैरह सारी फैसिलिटीज आपको मिलती जी हैं। जी डेफिनेटली। सर आपकी नेक्स्ट कैटेगरी जो है मैं डेफिनेटली वो देखना चाहूंगी, बट उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो लगेज एरिया के लिए कबर्ड्स इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं काफी ज्यादा स्पेशियस वो कबर्ड है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, आप यहाँ भी इन्होंने कबर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है द लगेज रैक का। और अगर मैं बात करूं सर वो चीज आपने मुझे बिल्कुल हाँ जी, वो चीज में आपको मैं एज शेयर करता हूँ, बताता हूँ ब्रीफ। क्योंकि क्या होता है कि जैसे फैमिली है, बच्चे बड़े हैं और वो एक नियर बाय रूम में रहना चाहते हैं। ये हमारा इंटरकनेक्टेड रूम है। ओके। आपको बहुत कम होटल्स में स्वीट रूम एज ए इंटरकनेक्टेड मिलेंगे। बिल्कुल। ये इंटरकनेक्टेड रूम बोलते हैं कि साथ में हमारा एक प्रीमियर रूम अटैच है। अगर सपोज किसी के बजट में बड़ा नहीं जाता है और साथ में रहना चाहते हैं तो प्रीमियर एज अ किंग साइज बेड के साथ और डबल बेड के साथ हमारा रूम है और ये एज अ स्वीट रूम है। दोनों रूम अटैच्ड हैं, वो अपने डोर्स ओपन कर सकते हैं। फैमिलीज एक लाइक कनेक्टेड रहती है। जी बिल्कुल, जैसे सर ने हमें बताया आपको हम बता दें ये स्वीट रूम के साथ साथ अगर इन केस आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो आप प्रीमियर रूम जो इंटरकनेक्टेड रूम है आप उसका भी मजा उठा सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं। तो सर नेक्स्ट कैटेगरी हमारी हाँ जी, मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी में लेके चलता हूं जिसको हम डुप्लेक्स बोलते हैं। ओके। उससे पहले मैं आपको एक अपना प्रीमियर रूम भी दिखाऊंगा जो बालकनी के साथ जी है। जी। और देन हम डुप्लेक्स देखेंगे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली आफ्टर यू। हाँ जी। तो सर अभी हम डुप्लेक्स रूम जो आपकी कैटेगरी है वो अगर हम देखने वाले एज अ फैमिली रूम जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी दिखाता हूँ एज अ डुप्लेक्स रूम जी। और ये बहुत लार्जर एरिया है। नीचे भी आप देखेंगे 300 स्क्वायर फीट के आसपास उसका एरिया नीचे बना हुआ है। ओके। वॉशरूम है, वॉशरूम में बाथटब भी है। आइए मैं आपको रूम में बिल्कुल लेके चलता हूं। डेफिनेटली सर, मैं खुद और अपने दर्शकों दोनों को ही बिल्कुल ये चीज दिखाना चाहूंगी किस तरीके से आपने ये रूम मैं आपको रूम नंबर 434 है जी। जिसको हम डुप्लेक्स रूम बोलते हैं। आप आइए मैं आपको ही दिखाता हूँ। ये हमारा डुप्लेक्स रूम है जिसको हम फैमिली रूम बोलते हैं। लार्जर एरिया है, नीचे भी लाइक किंग साइज बेड लगा हुआ है। ये स्टेयरकेस है। ये काफी ज्यादा यूनिक चीज मैं मनाली में देख रही हूँ कि किस तरीके से एक रूम के साथ साथ आपने स्टेयरकेस ऊपर बिल्कुल साइड पे बिल्कुल है। इवन मैं यहाँ से आपको एज अ व्यू भी दिखाता हूँ। इस रूम में हमने एज अ बालकनी नहीं रखी है क्योंकि जैसे हमने फैमिली रूम नाम दिया है कि बच्चे साथ रहते हैं सेफ्टी पर्पस से। इसमें लेकिन आपको रिवर व्यू का भी पार्शियल व्यू मिलता है और एज अ गार्डन व्यू भी मिलता है। ग्रीनरी नेचर के साथ आप रह सकते हैं। आप माउंटेन्स, रिवर्स और गार्डन तीनों चीजों का हमारी दर्शकों को मैं बता दूं, तीनों चीजों का आप बिल्कुल यहाँ पे मजा लुफ्त उठा सकते हैं। और इसके साथ जैसे मनाली में देखेंगे I'm quite sure कि ये सबसे पहले एज अ डुप्लेक्स रूम जो डिजाइन हुआ है सो इस पर्पस से जैसे ऊपर और नीचे इतने लार्जर एरिया में ये वन ऑफ द स्टार्टिंग होटल यू कैन से। बिल्कुल ये चीज तो मैंने आपको एंट्री पे ही बताई कि ये चीज जो है मैं काफी यूनिक चीज देख रही हूँ और मनाली में ये चीज मैं पहली बार देख रही हूँ कि जो आपका रूम है आपका ऊपर भी मैं आपको लेके स्टेयरकेस जो रखी हुई। बिल्कुल डेफिनेटली सर।
और ऊपर आइए, मैं आपको ऊपर का एरिया भी दिखाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सर। कि आपको कितना स्पेस मिलता है इसके अंदर। जैसे सेम किंग साइज बेड है, जैसे बच्चे साथ में हैं या पेरेंट्स साथ में हैं, क्योंकि फैमिली जब आती है, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं और एक साथ रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो आपको ऊपर नीचे दोनों की फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड दोनों करते की हैं। है। आप देखेंगे कि एरिया में भी बेड साइज में भी एज अ किंग साइज बेड है, और इसमें आप देखेंगे यहाँ से एज अ सेम सीटिंग हमने यहाँ पे भी सोफेस दिए हुए हैं, स्मॉलर सोफे दिए हुए हैं और कारपेट लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो इवन लाइक लूडोज रूम में लाके बिल्कुल नीचे, हाँ बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अगर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बेड के साथ साथ हमने नीचे इसी चीज का एक रूम बिल्कुल सेटअप देखा, और ऊपर अगर स्टेयरकेस के ऊपर जो हम आए हैं, बिल्कुल एक स्पेशियस रूम जो है इन्होंने ऊपर भी डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं बात करूं, सामने बेड के साथ में आपने सोफा फैसिलिटीज काफी अच्छी दे रखी है सर। ये मिनी सोफास बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे हमने बोला है कि बच्चे होते हैं जी ताकि जी कम हाइट पे वो इजिली एडजस्ट हो जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कारपेट तो है ही है जी। तो उस पर्पज से डिजाइन किया हुआ है। ऊपर भी आप देखेंगे हमने सेम टीवी फैसिलिटी है, सेम एज आपने सर मैं एक चीज अगर मैं इसमें भी लगेज रैक हमने यहाँ पे बनाया है, ताकि अगर लगेज फैमिली में जैसे बच्चों का लगा या पेरेंट्स का लगा तो अपने एरियाज में वो रख सकते हैं ताकि उनको कंफर्ट रहे। तो प्रॉपरली हमने वैसे डिजाइन किया। यहाँ पे भी हमने एज ए वार्डरोब बनाए हुए हैं विद हैंगर्स हैं, फैसिलिटीज हैं। तो ये रूम एज अ बिल्कुल सर, एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, किस तरीके से आपने सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये जो चीज एक कुशन एक बिल्कुल बेल्ट के तौर पे आपने लगाई हुई है। ये जो बच्चे होते हैं, ये बड़े उनके पेरेंट्स भी होते हैं, तो उनको टकराने का काफी एक खतरा रहता है वो, ताकि एक आपको लुक भी अलग देता है, सेफ्टी पर्पज से भी है ताकि आपका हेड ना टकराए उसके अंदर। दूसरा, इस रूम में आप देखेंगे कि पूरा एज अ वुड फील है, नीचे से लेके ऊपर तक काफी ज्यादा वुडन वर्क काफी अच्छा यूज हुआ है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ हर एक फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। स्टडी टेबल की, स्टडी टेबल से लेकर लैंप्स के साथ में कॉर्नर एक बिल्कुल आप देख सकते हैं साइड में काफी ज्यादा फैसिलिटीज इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ। वाटर फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। एंटरटेनमेंट के तौर पर इन्होंने टेलीविजन भी ऊपर इन्होंने सेटअप कर रखा है। नीचे तो था ही सर टेलीविजन, आपने ऊपर भी सर काफी अच्छा बिल्कुल कर रखा है। नोटिस करेंगे जैसे हमने सेंट्रल एसी एयर कंडीशनिंग हमारे पास है कूलिंग एंड हीटिंग के लिए, हमने एक फिर भी फैन लगाया है। जैसे ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं, आप देखेंगे दूसरे रूम में आपके पास नहीं था, हमने इस रूम में एज अ फैन भी रखा है, क्योंकि उनको कई बार सर्दी थोड़ा ज्यादा लगता है, तो इसलिए वो एसी ना चला के फैन से अपने आप को कंफर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर वो एसी नहीं चलाना चाहते, क्योंकि नीचे अलग से यूनिट रहता है एक और ऊपर से अलग है, दोनों इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर एक चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, ये दोनों रूम, ये दोनों सेटअप है उनका, वॉशरूम एक कंबाइंड एक वॉशरूम एक कंबाइंड है, क्योंकि जैसे ये काफी टाइम से बने हुए रूम्स है। हमने बोला कि मनाली में आई थिंक पहला कंसेप्ट यहीं पे ये एज अ ओनर लेके आए थे। उससे पहले एक वॉशरूम रहता था तो इजिली कंफर्टेबल होता ताकि बच्चे उसमें एज अ फिसले ना, ताकि पेरेंट्स नजर रख सकें। बिल्कुल, तो उस पर्पज से वो एज अ बनाया हुआ है। अगर पेरेंट्स भी हैं, ओल्ड एज हैं, ताकि उनको उनके बच्चे केयर करके ताकि वो ले जा सके। फिलहाल वॉशरूम इसके अंदर एक ही है, क्योंकि वो उस हिसाब से डिजाइन था। इनिशियली डेज में एक ही वॉशरूम का नीड रहता था, तो इसलिए एक ही वॉशरूम। भाई वॉशरूम जो है अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगे किस तरीके से वॉशरूम फैसिलिटीज इस रूम की है। हाँ जी जी, आपने इधर भी बाथटब का, इसमें भी बाथटब है और वॉशरूम में सेम स्पेस आपको मिलेगा। बिल्कुल। हाँ जी, आप रूम के हिसाब से ही स्पेस जो है वॉशरूम का आपने डिजाइन किया हुआ है। आपकी जो एमिटीज है आपने वो रखी हुई है। हाँ जी, और बाथटब का प्रॉपर यूज है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो डुप्लेक्स रूम में बाथटब की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। इधर बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पर शेविंग किट, बाथ किट वगैरह सब इन्होंने यहाँ पर फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की हुई है। ये फुल फ्लेज एमिनिटीज हमारी रहती है रूम्स के अंदर। उससे अलग अगर कस्टमर को, जैसे मैंने बोला कि कुछ एडिशनल है, तो हम प्रोवाइड करा देते हैं। जी। बाकी मैं यहाँ इस रूम की भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लगेज एरिया ऊपर भी आप लोगों ने देखा था, काफी सेटअप ऊपर भी किया गया था। लेकिन अगर पूरी फैमिली आ रही है तो डेफिनेटली सर लगेज भी ज्यादा होता है, तो लगेज रैक और कबर्ड का भी इस्तेमाल काफी अच्छा किया गया है। सर नेक्स्ट रूम की कैटेगरी सर कौन सी है? हाँ जी, मैं आपको लेके चलता हूँ कॉटेज रूम में, जो हमने कॉटेज ब्लॉक्स हैं, जैसे 2 रूम सेट है, 4 रूम सेट है। तो जैसे फैमिलीज या एज अ ग्रुप्स
फ्रेंड्स जो भी हैं उसके हिसाब से अकोमोडेट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए Please, चलते हैं। हाँ जी, मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी लेके चलता हूँ। बट वहाँ सर जाने से नेक्स्ट पहले- कैटेगरी में, हाँ हाँ जी, बिल्कुल, जाने से पहले मैं ये आपको- एरिया एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी किस तरीके से बाहर एक रूम्स के बाहर भी आप लोगों ने वेटिंग एरिया के तौर पर आपने हाँ इसको जी, सेट कर रखा है। इसमें ये इस पर्पज से है, जैसे कई बार कस्टमर रूम में या फैमिली रूम में बिल्कुल। ना बैठते हुए तो वो थोड़ी देर के लिए कॉरिडोर में बैठना चाहते हैं, डिनर बिल्कुल, करके आए बिल्कुल। हैं, रात का टाइम में गार्डन में नहीं टहलना चाहते, तो वो एज अ कॉरिडोर में एज अ बैठ बिल्कुल यहाँ भी बैठ सकते हैं। और देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर प्लांटेशन का इन्होंने जो यूज़ किया हुआ है साइड बाय साइड। अगर मैं दिखाना चाहूँ इधर तो एक व्यू का भी यहाँ पर दर्शक जो है एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी बैठता है वो एक माउंटेन व्यू और एक हाईवे व्यू का जो मज़ा है वो ले सकते हैं। सर जो नेक्स्ट रूम है हमारा कौन सा? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको कॉटेज कॉटेज जी। रूम्स में लेके चलता हूँ, जिसमें हमने एज अ 2 रूम्स 4 रूम्स के हिसाब से एज अ उसमें डिफाइंड है। जी, जी, वो- जी। हाँ जी, तो आइए आप चलते आइए, हैं मैं सर। आपके लिए चलता बिल्कुल सर। मैम हम नेक्स्ट कैटेगरी चलते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपको आते हुए हमने स्टेयरकेस यूज किए थे, जी। मैं अभी आपको लिफ्ट से लेके चलता हूँ। जी होटल में डेफिनेटली हमारे हम पास- अपने दर्शकों को स्टेयरकेस का हमने एक बार रुक करा दिया, अब हाँ हम जी, लिफ्ट का भी एक हमारे बारी- पास हाँ जी 2 लिफ्ट हैं यहाँ पे जी। लाइक होटल के हिसाब से कस्टमर को वेट भी नहीं करना पड़ता। जी, जी, जी। प्लीज यू मैम, चलिए मैं आपको जो अपना प्रीमियर रूम विद बालकनी दिखाने वाला था, जी 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 बिल्कुल। वो गार्डन फेसिंग रूम है, गार्डन को ओपन होता है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जी। वो भी एक लार्जर एरिया है, उसमें भी स्पेस की कोई कमी नहीं है फैमिली के हिसाब से। इनफैक्ट वो थोड़ा बड़ा ही, ये रूम बड़ा ही होगा। जी समय भारत लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको घर बैठे देश के हर कोने से बेस्ट होटल एंड रिजॉर्ट की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएगा, जिसमें आप घर बैठे अपने पसंदीदा जगह के लिए होटल एंड रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं और होटल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे। आप हर बुधवार और शनिवार दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे समय भारत 24/7 पर देख सकते हैं। तो ये सर आपकी प्रीमियर कैटेगरी। ये हमारा प्रीमियर कैटेगरी रूम है, जो मैंने जी। ऊपर देखा था, जी। 5th फ्लोर पे देखा था जी। उसमें बालकनी नहीं थी, डिफरेंस है इसमें, ये उससे भी थोड़ा बड़ा रूम है, लार्जर जी। एरिया है। इसमें आप आपने देखेंगे- बेड के साथ साथ आपने हाँ जी। एक प्रॉपर काउच अपने लिविंग एरिया हाँ जी, इसमें जैसे हमने हर रूम में 2 सोफाज रखे हुए हैं एज अ कंफर्ट के लिए। मैम आप देखेंगे जैसे इसका भी आपको इंटीरियर थोड़ा डिफरेंट लगेगा। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। एज अ वुडन फ्लोर जो ब्राउनिश उसमें है, आपको एज अ फ्लोरिंग मिलेगी। हमने इसको रिसेंटली ही रेनोवेट किया था। हम प्रॉपर्टी को टाइम टू टाइम रेनोवेट करते रहते हैं, बिल्कुल। ताकि कस्टमर को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट ना महसूस हो। और लाइक मनाली में एज अ रिमोट लोकेशन होते हुए ये आपने हर साल आपको एज अ प्रॉपर्टी को मेंटेन करना भी होता है। ओके कोई भी चीज़ हो, चाहे उसका पेंट पॉलिश क्यों ना हो, आपको फ्लोरिंग क्यों ना हो, चाहे आपका लिनन क्यों ना हो, हर चीज़ को हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं, उसको एज अ मेंटेन करते हैं। एज एन ब्रांड वो हमारा प्रॉमिस है टू द कस्टमर्स फॉर देयर डिस्काउंट, सॉरी फॉर देयर कंफर्ट। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, इधर मैं बाकी- आपको दिखाता हूँ, ये जी। रूम है, ये जैसे हमने बात की थी, इसमें बालकनी है, इधर सीटिंग एरिया है जी। और ये गार्डन को ओपन होता है। कस्टमर जब भी आए वो फैमिली के साथ इधर गार्डन में यहाँ से भी जा सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी किस तरीके से आप गार्डन, माउंटेन और रिवर तीनों का यहाँ पर बैठे बैठे हाँ यहाँ जी। पर मजा ले सकते इसमें हैं। एक देखो बहुत बड़ा सिटिंग जी डेक काफी एरिया ज्यादा है। एक हाँ सिटिंग जी। एरिया है, चेयर्स चेयर्स का लगी हुई है। जी जी और गार्डन को ये आप जैसे रूम के साथ गार्डन में जाना चाहते हो तो यहाँ से भी गार्डन में जा सकते जी हैं। काफी अगर आप एक नाइट जो वॉक होती है खाना खाने के बिल्कुल। बाद, आप बिल्कुल गार्डन में आप टहल सकते हैं। मॉर्निंग वॉक आप इधर गार्डन में कर सकते हैं। और आपको पूरा व्यू भी मिलता है बालकनी में बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब स्नो पड़ता है या सामने आपको एप्पल ऑर्चिड दिखते हैं, या सामने एप्पल के पेड़ हैं, जी, इनफैक्ट जी, हमारे जी। पास भी एप्पल के पेड़ हैं यहाँ पे, आप देखेंगे तो। जी डेफिनेटली और- हम देखना चाहेंगे सर हाँ जी, उसको भी। मैम। बाकी सर अगर मैं अंदर रूम की बात करूँ तो रूम में भी आपने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की हुई हैं।
अपने प्रॉपर वुडन वर्क का, जैसे कि मैं पूरे सारे इधर रूम्स में मैं आपको बताती आ रही हूँ। अपने दर्शकों को मैं बता दूँ किस तरीके से वुडन वर्क भी यहाँ यूज़ किया गया है, और प्रॉपर जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। प्रॉपर सीनरीज का यहाँ पर यूज़ किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से सीनरीज का इधर इस रूम में, और इनफैक्ट पूरे होटल में मैंने देखे सर काफी ज्यादा अपने सीनरीज और प्लांटेशन का काफी अच्छा यूज किया कॉरिडोर हुआ में है। भी आप देखेंगे, आपने देखे हैं प्लांटेशन हमने रखे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ताकि एक वो नेचुरल जो एक टच, नेचुरल फील कस्टमर को मिले। सर एक आर्टिफिशियल और नेचुरल के बीच में जो डिफरेंस है वो आपने प्रॉपर तरीके से फुलफिल किया हुआ है। हाँ जी। आपने कहीं भी हो आपने आर्टिफिशियल प्लांटेशन का आपने यूज नहीं किया हुआ। पूरे होटल में कहीं पे भी आर्टिफिशियल प्लांट नहीं लगाए हैं। हमारे गार्डन्स में है, हमारी टीम है जो मेंटेन करती है। बिल्कुल, काफी अच्छा मेंटेन भी किया हुआ। मैं अपने दर्शकों को शुरू से बताती आ रही हूँ, आर्टिफिशियल जो प्लांटेशन है उसके अलावा जो नेचुरल प्लांटेशन है वो तो यूज किया ही हुआ है, प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ उस चीज को रखा हुआ है। तो बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को यहाँ इधर इस रूम का वॉशरूम भी एक बार दिखाना चाहूंगी, किस तरीके से वॉशरूम रूम तो अच्छे डिजाइन किया गया है, वॉशरूम भी काफी अच्छे से डिजाइन। बाथटब मिलेगा। ओके, हाँ जी, ये भी एक स्पेशियस रूम है, आप देखेंगे तो जी, इसमें जी, जी। हमने बाथटब है, इसमें बाथटब की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की हुई है। बिल्कुल, बाकी मैं बिल्कुल। आपको शुरू से मैं बताती आ रही हूँ किस तरीके से रूम के साथ साथ ये वॉशरूम भी डिजाइन किया गया है। यहाँ की अगर मैं कबर्ड्स की बात करूँ, कबर्ड्स भी काफी ज्यादा स्पेशियस, और लगेज आपका अगर ज्यादा है तो अपना इधर लगेज रैक पे भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। प्रॉपर इन्होंने उस चीज की भी फैसिलिटी दी हुई है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के मिनी बार की, तो सर यहाँ मिनी बार की भी फैसिलिटी आपने दी हुई मिनी है। बार है हमारे पास, बिल्कुल, आप देखेंगे बिल्कुल, तो जी। इसमें मिनी बार हमने प्लेस जी किया हुआ है। जी। और टी कॉर्नर, जैसे कि मैं आपको शुरू से बोलती आ रही हूँ, टी कॉर्नर की फैसिलिटीज और जो आपने दी हुई है काफी अच्छी दी हुई है। बाकी हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट रूम में। हाँ जी। तो सर नेक्स्ट रूम में जाने से पहले मैं एक बार यहाँ के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं किस तरीके से बाहर अगर आपको रूम में बैठने का मन नहीं है तो आप एक यहाँ जो पूरी एक लोबी स्टाइल आपने किया हुआ है वो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। प्रॉपर प्लांटेशन जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ यहाँ पर उस चीज का यूज किया हुआ है, काफी ज्यादा आप सुंदर देखिए, ये चीज ये लग पूरा रही नेचुरल है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इसमें हमारे जो टीम है, गार्डनर टीम है, वो इसको प्रॉपरली मेंटेन करती है, सनलाइट दिखाती है, फिर अंदर शिफ्ट करती है, प्लांटेशन को शिफ्ट करती है। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं आज के टाइम पे जिस तरह रील्स वगैरह का ज़माना है, किस तरह रील्स जो आजकल सब लोग शूट करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे आप रील्स वगैरह अपनी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हम की नेक्स्ट कैटेगरी में, वहाँ आपको दिखाते हैं किस तरह की फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी। तो सर अभी हम कॉटेज जा रहे हैं, ये उससे पहले आप हाँ जी, कुछ मैं और- लाइक कॉटेज जाने से पहले मैं दो फैसिलिटी आपको और दिखाना बिल्कुल, चाहता हूं, बिल्कुल। जो क्योंकि ऑन द वे इसमें रहते हैं, कस्टमर जब ऊपर रहते हैं तो लॉबी से सीधा आ सकते हैं अपना ओके, fitness ये center है। आपने फिटनेस सेंटर एज इन fitness जिम center की है। द होटल इंदिरा निकुंज आपको देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम फैसिलिटीज लाइक सुपीरियर रूम, प्रीमियम रूम, फैमिली स्वीट, हनीमून स्वीट, एयर ड्रॉप एंड पिकअप फैसिलिटीज, करेंसी एक्सचेंज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्पा फैसिलिटीज, ब्यूटी पार्लर, एलर्जी फ्री रूम, कार हायर, रेस्टोरेंट, लाइव म्यूजिक, योगा, कॉफी हाउस। उसके अलावा वेडिंग प्लान, सेरेमनी, हल्दी, मेहंदी, सभी तरह के फंक्शन इवेंट्स आप बुक कर सकते हैं। तो अगर आप भी द इंदिरा निकुंज होटल में स्टे चाहते हैं तो कूपन नंबर SB001 का इस्तेमाल कर आप समय भारत के माध्यम से डिस्काउंट पा सकते हैं। फैसिलिटी भी इधर आपको इस रिजॉर्ट में देखने को मिलेगी। आप बिल्कुल जो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फिटनेस फ्रीक होते हैं उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो अगर वेकेशंस पे होती है तो हाँ जी। उनके लिए जिमिंग जो है काफ़ी एक बड़ा चैलेंज रहता है। अगर वो क्योंकि देखिए सर वेकेशंस पे होते हैं तो डेफिनेटली खाना जो है उसी हिसाब से होता है। हाँ जी। तो यहाँ आपने सर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज, काफ़ी अच्छी मशीनरी आपने रखी हुई है सर। डे बाय डे जैसे देखेंगे हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, बिल्कुल हेल्थ डेफिनेटली। का ध्यान रखता है और उसके लिए उनको एज अ फिटनेस सेंटर चाहिए, जी, एक्सरसाइज जी, वगैरह जी। करते हैं।
आज की डेट में आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जिम जाते हैं जी। हमने हर फैसिलिटी यहाँ पे रखी हुई है। ट्रेडमिल है हमारे पे, यहाँ पे ये स्टेप मशीन आपको थोड़ा यूनिक है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, सिटीज में आपको मिलेगा। इसमें ये है कि जो स्टेप्स चढ़ना चाहते हैं ये उसकी पर्पज से तो बनाई गई है। कार्डियो के तौर पे अगर आपको स्टेप्स की जो एक कार्डियो होती है पूरी एक्सरसाइज, आप ये जिम में भी कर सकते हैं। ये मशीनरी जो है सर, मैं डेफिनेटली मैं पहली बार देख रही हूँ ये मशीनरी, क्योंकि सर ये मैं मनाली में हाँ भी जी। किसी के पास नहीं है ये। जी। और इतना बड़ा फिटनेस सेंटर मनाली में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैक्सिमम लिमिटेड है। एक ट्रेडमिल और एक थोड़ा मल्टी उसको बोलते हैं सेंटर जी, पीस जी, होता है जी। जिसे आप एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन हम टाइम टू टाइम, जैसे हमने बोला कि आप फैसिलिटीज को अपग्रेड करते रहते हैं, हमने हर तरह की मशीन्स यहाँ पे रखी हैं और लाइक कस्टमर्स के हिसाब से वो अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं अपने दर्शकों को, काफ़ी ज़्यादा जो मशीनरी है जिम से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा डंबल्स यूज़ किए गए हैं। आपकी जो थाइस की एक्सरसाइज के लिए मशीनरी है वो यहाँ है, आर्म्स हैं आपकी। बिल्कुल डंबल्स की अगर मैं बात करूँ तो डंबल्स भी यहाँ पर आपको वेट देखने को मिलेगा। काफ़ी लाइक होता है कि डंबल्स सर मोस्टली मनाली में मैंने देखे नहीं है, जिम में बहुत एक नॉमिनल से रेंज के बाद बिल्कुल बंद कर देते हैं। आप सही कह रहे हैं कि वो लिमिटेड रखते हैं। जी, जी, लेकिन जी। हमने फुल एज अ रेंज रखी है, बिल्कुल। लाइक स्मॉलर साइज से लेके बिगर साइज तक। आपको मैं बता दूं ये 17.5 के तक का जो डंबल है वो यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मशीन की, तो इस तरीके से भी जो डंबल प्लेट्स हैं, जी हाँ जी, मोस्टली ये एज अ पहले ऑल इन वन टाइप से लोग यूज करते जी, थे जी, जी। उस पर्पज से। लेकिन अभी मशीनरीज आ गई हैं तो हम लेकिन ओल्ड वाला भी रखा है। अगर कोई इसको यूज करना चाहते तो ये वाली सर मशीन बेंच प्रेस है वो आजकल भी यूज होती है। अगर बेशक आपकी जो मशीनरी है जितनी अपग्रेडेशन हो जाए, लेकिन जो बेंच प्रेस पहले वाला है बिल्कुल वो बहुत अच्छा यूज होता है। तो सर इसके अलावा जो यहाँ आप इसमें एक चीज और देखेंगे, मोस्टली या हो सकता है कि स्पेस की वजह से या उनके पास उतना लार्जर एरिया नहीं है। जी। हमारा लार्जर एरिया आपको एज जो मशीन प्लेस की है बहुत लार्जर एरिया बिल्कुल, है। बिल्कुल, proper साथ में आपको नेचर space का के व्यू साथ। मिलता है। आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जी। आप एक ब्यूटी भी इंजॉय करना चाहते हैं। बाहर देखेंगे ना अपना ग्रीनरी, फ्लावर्स, ऊपर बिल्कुल। माउंटेन्स, और ये एज अ ग्लास व्यू से आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। जी जी जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिम जो है वो स्पेशियस होने के साथ साथ आपको व्यू जो है यहाँ से काफ़ी सुंदर देखने को मिलेगा। आप सामने माउंटेन्स हैं, उनको देखते देखते जो अपनी एक्सरसाइज है आप वो कर सकते हैं। साइड बाय साइड आपका जो म्यूजिक है, म्यूजिक फैसिलिटीज हाँ जी मैम, म्यूजिक फैसिलिटीज में रहती है। जी बिल्कुल, म्यूजिक फैसिलिटी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। सर इसके बाद हम कहाँ चल रहे हैं? हाँ जी मैम, आपको मैं स्पा दिखाता हूँ। हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल स्पा है यहाँ पे जी। जिसके अंदर हमारे पास लाइक ट्रीटमेंट रूम से लेके इसके अंदर स्टीम है, सोना है, जकूजी है। जी। एक वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एज अ रूम इसके साथ बनाया हुआ है। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द होटल्स में आइदर आपको या तो स्टीम मिलेगा या सोना मिलेगा, दोनों साथ नहीं मिलते जी। हैं। बट हमने दोनों ही बनाए हैं, जकूजी भी साथ में है और ट्रीटमेंट रूम्स है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अपना लिफ्ट के साथ साथ आप स्टेयरकेस का भी यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरे रिजॉर्ट में दोनों फैसिलिटीज जो है यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। और अभी हम चल रहे हैं सर स्पा की तरफ में। हाँ जी, जी। हमारे पास यहाँ पे जिस कस्टमर आते हैं उनको एज अ मेन्यू से, उनको एज अ हमारे जो स्पा स्टाफ हैं उनको ब्रीफ करते हैं कि उनको किस टाइप का एज अ मसाज चाहिए। डिफरेंट तरह के जो मसाज रहते हैं तो यहाँ से एज अ मेन्यू से वो अपने आप को चूज कर सकते हैं। इसमें लाइक मैनिक्योर, पेडिक्योर सब फैसिलिटीज उनको मिलती है। तो सर आप जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो स्पा है इसमें काफ़ी तरह की फैसिलिटीज़ जो सर ने हमें बताई वो आपको देखने को मिलेंगी। आप उसका मज़ा उठा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी। तो सर आप जैसे हाँ जी। मोस्टली बहुत कम लोग उस चीज़ को जैसे जानते थे, लेकिन अभी क्रेज बढ़ा है जैसे फिटनेस का, तो जी। उसके साथ साथ स्पा भी रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जब आप एज अ फिटनेस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको आपको स्पा भी चाहिए होता है। बिल्कुल। तो दोनों चीजें इसलिए वो कनेक्टेड है, नियर बाय है। आप जी, देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे एज अ उसको हम ट्रीटमेंट रूम बोलते हैं, थेरेपी ओके, रूम बोलते ओके, हैं। ओके। ये स्पा का हमारा एज अ ट्रीटमेंट रूम यहाँ पे है। इसमें हमारे पास टोटल 3 रूम्स हैं। एक एट अ टाइम अगर 3 कस्टमर सेपरेटली आते हैं तो दे कैन एंजॉय दैट वन, ओके। कि उनको एज अ वेटिंग नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। ये हमारा एज अ ट्रीटमेंट रूम है। इसके अंदर ये स्पा बेड है। जी।
तो आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको स्पा की फैसिलिटी मिल रही है। और एक ये ट्रीटमेंट रूम जो सर ने हमें दिखाया वो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ट्रीटमेंट जो यहाँ स्पा में आप वो करा सकते हैं। हाँ जी सर बाकी अब मैं आप दूसरी फैसिलिटीज दिखाता हूँ और जी। दूसरे वाला रूम दिखाता हूँ। जैसे हमने बोला कि स्पा काफी बड़ा है हमारे पास जी। यहाँ पे, और साथ के साथ ये शावर एरिया है। स्पा के बाद क्योंकि हर कस्टमर का एक अपना वो स्टैंडर्ड रहता है जी, जी, जी। या हर किसी की नीड अलग से है कि कोई स्टीम लेता है, कोई कोई शावर लेता है, हॉट वाटर बिल्कुल, शावर लेता है। बिल्कुल। तो ये शावर एरिया अलग से सेपरेट है हमारे पास यहाँ पे। ओके। और इसके साथ ही इधर अटैच है ये हमारा स्टीम रूम है यहाँ पे। ओके, दिस इज स्टीम। हाँ जी, स्टीम रूम हमारे पास देखिए, बिल्कुल steam room स्टीम भी रूम यहाँ है पर। स्पा के अंदर। जी। जैसे हमने 3 ट्रीटमेंट रूम रखे हैं, एट अ टाइम 2 लोग स्टीम ले सकते हैं। ओके। ये भी लार्जर एरिया है, कंबाइंड आप जी, देखेंगे काफी, तो हाँ कम जी, से कम बिल्कुल। 4 से 5 कस्टमर एक एक साथ बैठ सकते हैं। अगर बिल्कुल। प्राइवेसी में चाहे तो 2 हमारे पास स्टीम रूम है। ये हमारा सोना है यहाँ पे। ओके। हाँ जी, ये भी हमारे पास 2 रूम है एट अ टाइम। अगर कस्टमर जैसे या इंडिपेंडेंट फ्रेंड्स हैं या एज अ कपल है वो एक साथ भी बैठ सकता है। और दूसरे वाला है एट अ टाइम कस्टमर दूसरा आता है तो दूसरे वाला रूम यूज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको बाकी वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत बढ़िया। अभी मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जकूजी है इधर। ओके, जकूजी की भी फैसिलिटी सर जकूजी की भी फैसिलिटी बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा आपने बिल्कुल बताया। अपने दर्शकों को मैं बता दूं, स्पा के साथ साथ जकूजी का भी आप मजा यहाँ पे ले सकते हैं। एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेग्रेंस। बॉन्ड स्ट्रीट, परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इंप्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। ये अभी जकूजी है। जैसे हमने ट्रीटमेंट रूम देखा, स्टीम जी, देखा, जी, जी, शावर एरिया शावर देखा है, देखा। सोना देखा है। ये जकूजी है, इसमें लाइक कपल्स दे कैन एंजॉय दैट वन। ओके। और फैमिली एक साथ वो उसको use बिल्कुल कर सकते बिल्कुल, हैं, यहाँ उसमें पर कोई वो उसको नहीं। एंजॉयमेंट के हाँ तौर जी, पर हाँ आप जी। जकूजी का भी मजा यहाँ ले सकते हैं। सर बाकी इसके आगे आपने जो रूम्स अभी बताए, हमें सोना हाँ जी। बताया, स्टीम रूम बताया, सर आपके पास वो भी एक फैसिलिटी हो रही है। एक रूम जैसे हमने बोला कि कपल्स रहते हैं, जी। वो हनीमून्स के लिए होटल काफी फेमस है, जी, मनाते जी, हैं। जी। तो हमारे पास कपल रूम भी है फॉर एज अ स्पा। ओके जैसे वो सिंगल रूम्स है, एक एज अ कपल रूम्स भी है। जी बिल्कुल सर, मैं अगर अपने हाँ जी जी बिल्कुल। इसमें लेकिन अभी हमने एक ही बेड लगाया है। तो बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया अभी आपके पास सोना और स्टीम रूम की फैसिलिटी अभी आपके पास 2 रूम्स में हाँ है। जी, जैसे आपने पीछे देखा एक स्टीम रूम सोना जी, उधर है, जी। ये एक सोना इधर है, एक स्टीम रूम आगे है। बिल्कुल। इस एरिया में भी हमने अलग से शावर एरिया दिए हुए ओके, ओके। हैं। हर रूम के साथ हमने अटैच किया है लाइक फॉर द प्राइवेसी पर्पस फॉर द ओके। कस्टमर। ये स्टीम रूम है जी तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टीम रूम है, 2 सोना है, 3 एज अ ट्रीटमेंट रूम्स है। ओके। जकूजी है, लार्जर एरिया एज अ स्पा है हमारे पास। बिल्कुल, आपने जैसे देखा यहाँ पर एक जो स्पा की फैसिलिटी है उसमें हर एक फैसिलिटी आपको जो मेस्टिफ ग्रैंड है वो प्रोवाइड करवाता है। बाकी सर हम इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? मैम आपको मैं दिखाता हूँ, वी हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन अटैच ओके, है। डेफिनेटली सर, आई लव टू सी दैट। हाँ जी, इसमें अलग अलग तरह के प्लांटेशंस हमने किए हैं। आप रोज देखेंगे तो रोज में भी कम से कम 7 से 8 तरह की हमारे पास ओके। वेराइटीज हैं। रेड रोज है, पिंक रोज है, येलो रोज है, व्हाइट रोज है। तो बिल्कुल। बहुत सारे हमारे पास रोज की फैसिलिटीज है। कुछ प्लांटेशन ऐसे हैं जो सिर्फ मनाली में ही होते हैं और उस पे लाइक वो लीफ टाइप में होते हैं, उसमें नीले कलर के फ्लावर लगते हैं। ओके ओके। एंड आप देखेंगे तो हमारा कितना लार्जर एरिया गार्डन है। मनाली में आपको जैसे हमने बोला कि 2 चीज़ों की बड़ी डिफिकल्टीज होती है आज के डेट में कस्टमर को। एक तो उसको इतना बड़ा गार्डन एज नेचुरल ब्यूटी नहीं बिल्कुल, मिलती जी, है। जी। दूसरा उसके साथ क्या होता है कि पार्किंग के लिए भी बड़ी उनको डिफिकल्टीज आती हैं कि होटल्स आजकल क्या है कि वो उतना पार्किंग का स्पेस है जी नहीं। जी जी। आप देखेंगे तो उधर हमारे पास नेचुरल एज अ फाउंटेन बने हुए हैं। ये पूरा हम एज अ ग्रेविटी से पानी यूज करके फाउंटेन्स क्रिएट किए हुए हैं। ब्यूटी से आप देखेंगे तो जी, जी। चारों तरफ हमने चारों तरफ मैं बिल्कुल देख सकती हूँ। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि किस तरीके से आपको गार्डन में जो जी। नज़ारा है आप
वो देख सकते हैं, पीछे माउंटेन आप देख सकते हैं, जो पानी जो ब्यास रिवर है उसकी आपको बिल्कुल आवाज़ जो है काफ़ी अच्छे से सुनाई देगी। आपकी जो पानी की आवाज़ होती है वो बहुत अच्छी यहाँ गार्डन एरिया में सुनने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फाउंटेन की, जैसे सर ने हमें बताया, तो फाउंटेन एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा, फाउंटेन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस गार्डन पे सिर्फ चार चांद जो लगा रहा है वो बिल्कुल। मैम इसके ऊपर हमने डेक्स भी बनाए हैं कि जैसे वो डेक्स हैं उसके ऊपर लाइक कस्टमर शाम को बैठ के चाय कॉफी पीना चाहे या कुछ ऐसा डिनर स्पेशल, हम कैंडल लाइट डिनर भी इधर अरेंज कर सकते हैं। सर ये जो डेस्क आपने डेस्क एरिया जो आपने रखा हुआ है वो काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल एरिया आपने रखा हुआ है। बाकी इसके बाद सर हम कहाँ पर, अभी आपने जो अपने एप्पल का आपने जिक्र किया, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि हमने जैसे कस्टमर मनाली में आते हैं उनको मालूम है कि एप्पल यहाँ होता है लेकिन बहुत सारे उसका पेड़ नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे चेरी का पेड़ होता है, प्लम का पेड़ होता है, अपने यहाँ लगाए हुए भी, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा सामने है, ये एप्पल ट्री है, इस पे एप्पल आते हैं जी। और ये एप्पल में भी वेराइटीज होते हैं। ये है गोल्डन एप्पल वाला पेड़ है, इसमें गोल्डन एप्पल लगते हैं। गोल्डन एप्पल, गोल्डन एप्पल वो एक वैरायटी का नाम है क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक वो आप उसको एज अ मेंटेन करते हैं, फ्रेश करते हैं, जल्दी खराब नहीं होता है वो। इसलिए ये वाला जो पेड़ है ये हमारा एप्पल पेड़ है। तो आई डोंट थिंक कि किसी ने गोल्डन एप्पल का नाम भी सुना होगा क्योंकि सर मैं एज इन दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे नहीं पता कि गोल्डन एप्पल, मैंने ग्रीन एप्पल तक सुना, मैंने रेड एप्पल सुना है, गोल्डन एप्पल मैंने नहीं सुना। थोड़ा सा क्या होता है कि ग्रीनिश की ही एक वैरायटी में हल्का सा उसको जो कलर होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। ये पेड़ है, हमने ये चेरी का पेड़ लगाया हुआ है इधर। तो जैसे चेरी हर कोई लेके खरीद के खाता है, लेकिन मोस्टली हम उसको जो पेड़ पे वो उगता है रियली नहीं जान पाते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स को नहीं देख पाते हैं। ये चेरी का पेड़ है, इसलिए हम टाइम टू टाइम ना अलग अलग वैरायटीज के फ्रूट्स के यहाँ पे पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। और इधर एक और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये हमारा प्लम का पेड़ है, इस पे प्लम्स लगे हुए भी, अगर आप क्लोजली देखेंगे, अगर आप अपने क्लिक को बोले थोड़ा क्लोजली लेने के लिए, तो इसमें ये प्लम्स लगे भी हैं, आप देखेंगे तो ये इस पे प्लम्स लगे भी हैं ये। हाँ जी जी बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल देख सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा जो आपने ये प्लम्स की जो मैं बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर हम देख सकते हैं। बाकी सर ये गार्डन एरिया जो है, इस एरिया से आपने कल आपने हमें बताया था एक जापानी फल के बारे में, आपने बताया था, पेड़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। के साथ साथ हमारे पास इधर एज अ नाशपति, एज अ बाबू गोशा, उसके भी पेड़ हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सर एक चीज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, ये किस तरीके का टेक्सचर आपने, ये स्टेप वाइज बिल्डिंग, ये हाँ जी, ये इसका एज अ स्टार्टिंग में जब ये डिजाइन हुआ था, ये होटल एज अ मैस्टिफ ग्रैंड 2 विंग में बना हुआ है। इनिशियली सबसे पहले ये वाला विंग ही इसका बना था, इसका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ था, एक थोड़ा यूनिक था। एज अ स्टेप जैसे जैसे आप दूर से देखेंगे तो आपका फर्स्ट का बालकनी, सेकंड का बालकनी, थर्ड का बालकनी आपको मिलता है। देन 2009 में होटल दोबारा से एक्सटेंड किया, इसमें और कमरे ऐड किए गए, जिससे पहले 37 रूम्स होते थे, उसके बाद में इसमें 112 रूम्स की प्रॉपर्टी बनी। आप देखेंगे उधर वाले विंग्स हमने फिर बाद में फ्लोर्स ऐड किए हैं जी। हाँ जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आगे हम चलते हैं, मैं बाकी वो दूसरे फल के पेड़ दिखाता हूँ जी। डेफिनेटली सर। बाकी सर मैं ये चीज आप बाबू गोशा, जैसे बहुत सारे लोग कश्मीर नहीं जा पाते जी, तो मोस्टली वो ठंड का एज अ फल होता है। बाबू गोशा मेनली एज अ कश्मीर में, श्रीनगर वगैरह या उस लोकेशंस पे आपको मिलता है। और अखरोट मोस्टली ज्यादातर लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर उस एरिया से खरीद के लाते हैं। बिल्कुल, तो आज की डेट में अखरोट आपको यहाँ पे भी मिलता है, हमने भी पेड़ लगाया हुआ है उसका, वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, अभी तो हम उसका फल नहीं दिखा पाएंगे, जैसे हमने आपको प्लम का दिखाया है। हाँ जी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास नाशपति है ऑन द वे, और एज अ बाबू गोशा का पेड़ है जी जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इवन उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे देखेंगे अभी रोजेज आने शुरू हो गए, जैसे पिंक रोजेज जो है यहाँ पे, उधर रेड वाले रोजेज हैं, आप देखेंगे व्हाइट रोजेज हैं ऊपर लगे हुए हैं। ये वाला वो नीले कलर का पौधा है जो मैं आपको बता रहा था कि ये लीफ टाइप में होता है, काइंड ऑफ लिली फ्लावर उसकी तरह लग रहा है। बिल्कुल उसी की तरह ये दिखता है। मैं चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। बिल्कुल आप देखिए, काफी ज्यादा जो सुंदर मैं फूल जो यहाँ देख रही हूँ, बहुत ही ज्यादा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर आप यहाँ आते हैं तो गार्डन में ही अपना इतना ज्यादा जो इतना इन्होंने प्लांटेशन काफी अच्छी कर रखी है, वो आप बिल्कुल देख सकते हैं, उसका मजा उठा। ये देखिए आप, ये बाबू गोशा का पेड़ है। हाँ जी।
इस पे फल लगा भी है। और इसी के साथ ये 3 पेड़ हैं एक्चुअली। ओके। ये इधर वाला ये बाबू गोशा का पेड़ है, उधर वाला वो नाशपाती का पेड़ है। ओके, बिल्कुल आप देख सकते हैं। हाँ अगर जी। सर ये कितने टाइम का इसका टाइम पीरियड होता है बाबू गोशा और नाशपाती? इसमें एक्चुअली मैम ये फल जो है ये 2 महीने तक रहता है। ओके। और फल जैसे अभी आना शुरू हो गया है, ये अप्रैल का महीना है, जी। मई के लास्ट में या जून के लास्ट के अंदर ये तैयार हो जाता है, पक के तैयार हो जाता है। ओके। और जुलाई और अगस्त के एंड तक रहता है, जी जी जी। 2 महीने के लिए। जुलाई और अगस्त। अगर तो सर अगर ऐसा कोई आपका जो टूरिस्ट है या आपके जो कोई गेस्ट है वो अगर इसका मजा उठाना चाहे तो सर? मैम उसके लिए हमने किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई ओके। है। जस्ट हम सिर्फ इतना इंसिस्ट करते हैं, इतना उनको बताते हैं कि आप कच्चे को ना तोड़ के बिल्कुल, पके हुए को तोड़े। जी, definitely, ताकि वो फल को एंजॉय करें। बिल्कुल, बिल्कुल। ना कि फिर आपको प्रॉपर टेस्ट ना पता चले, क्योंकि आप देखेंगे कि सेब कलर से ही नहीं पता चलता, क्योंकि उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि उतना वो पक गया नहीं पक गया। कई बार हमारे पास पेड़ होते हैं, कस्टमरों को लगता है कि सर ये फल खाने लायक है क्या, लेकिन हमको गाइड करते हैं कि सर अभी जब पक जाते हैं तो बताते हैं कि आप तोड़ के खा लीजिए, या थोड़ा टाइम है तब भी ब्रीफ करते हैं कि सर अभी थोड़ा सा टाइम है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हम किसी को ऐसे किसी कस्टमर के लिए मना ही नहीं है, बट जस्ट इंसिस्ट इतना जरूर करते हैं कि वो ताकि मेंटेन रखें, क्योंकि अपने पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। अगर फल तोड़ के खाना है वो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब वो पका नहीं है, थोड़ा कच्चा है, थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। जैसे हम इनको इंसिस्ट करते हैं, थोड़ा इतना ब्रीफ करते हैं। मैं ऊपर आपको एक पेड़ और दिखाता हूँ, जिसको जापानी बोलते हैं, वो ना कि जापानीज, इज अ जापानी बोलते हैं उसको। ये बहुत हेल्दी है और इम्यूनिटी के लिए, जैसे हर कोई पिछले 2 सालों से इम्यूनिटी की बात करता है। जी जी तो ये मैंने भी पहली बार मनाली में आगे पेड़ देखा है। ओके, ये सिर्फ सर मनाली में ही मिलता है? ये अभी तक तो जो मैंने देखा है मनाली में ही देखा है। बाहर किसी और लोकेशन पे एज अ इंडिया में मैंने नहीं देखा है फिलहाल। शायद हो सकता है कहीं किसी लोकेशन पे हो भी, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। ओके सर, आप देखेंगे तो ये इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। तो इस पे भी इसका टाइम एज अ नाशपाती के बाद स्टार्ट होता है। ये थोड़ा लेट तक रहता है, ये अक्टूबर तक रहता है। इसमें जो फल आता है वो अगस्त में फल आ जाता है और वो तैयार हो जाता है सितंबर तक, तो अक्टूबर तक इजीली रहता है। इसकी फल की सेल्फ लाइफ भी लंबी है, एप्पल की तरह, एप्पल से भी थोड़ा ज्यादा है। ओके। इधर देखेंगे जैसे हमारे पास ये व्हाइट फ्लावर्स भी हैं, जैसे हमने रोज देखे, रेड वाले रोजेस हैं, इसमें पिंक वाले भी हमने देखे हैं। तो इसमें अलग अलग तरह की वैरायटीज हम टाइम टू टाइम इसमें लगाते हैं। बिल्कुल, यहाँ हमारे दर्शक बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से जो कलरफुल फ्लावर जो है वो यहाँ पर प्लांट किए गए हैं। बिल्कुल सर, हम इसके अलावा जो हम आपकी एक जो कॉटेज आप बात कर रहे थे, तो सर वो उसकी तरफ हम कैसे, यहीं से सर रास्ता है बिल्कुल गार्डन? हाँ जी मैम, इधर से गार्डन से भी जा सकते हैं, उसके 2 कॉटेज जाने के लिए 2 रास्ते हैं। आप इधर से लाइक गार्डन होके जा सकते हैं, हमारा रिसेप्शन से उधर से भी आ सकते हैं। ये दोनों एरियाज आप कवर कर सकते हैं। जैसे अगर आप कॉटेज में रहते हैं तो गार्डन आना इजीली है। बिल्कुल, डेफिनेटली गार्डन के बीच में आपने कॉटेज जो है अपना सेटअप उसको करा, वो एज अ कॉटेज हमने उसको सेपरेटली एज अ ब्लॉक बनाया हुआ है। बिल्कुल। उसमें रूम्स हैं। इवन बहुत बार क्या करते हैं, जैसे हमने आपको ये प्रीमियर रूम बालकनी वाले दिखाए इधर नीचे गार्डन में, तो ये अगर कोई फैमिली ज़्यादा बड़ी है जिसको ज़्यादा रूम्स चाहिए तो नीचे के रूम लेते हैं और कॉटेज लेते हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं जी। तो वो उस हिसाब से भी प्लान करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स आते हैं वो बहुत लेते हैं। तो सर ये चलिए देखते हैं यहाँ जो कॉटेज जो एरिया है इनका, वो हम आपको दिखाते हैं। हमने इधर भी जो पूरा ग्रीनरी मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल फाउंटेन फैसिलिटी आपने प्रोवाइड की हुई है। फाउंटेन फैसिलिटी है। अभी ये फाउंटेन अभी जस्ट, क्योंकि जैसे हमने बोला टाइम वो करते हैं, ये अभी शाम को चालू हो जाएगा। ओके। हाँ जी, अभी हमने कुछ मेंटेनेंस पर्पस से तो क्लोज किया था और शाम को चालू हो जाएगा। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर
या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। ये मैम कॉटेज ब्लॉक है। आइए मैं आपको कॉटेज रूम दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर 4 बेडरूम्स है और देखिए कितना बड़ा लार्ज लिविंग एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रॉपर प्राइवेट प्लेस और प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे आपने इसको रखा हुआ है। बिल्कुल अलग होटल से बिल्कुल अलग ही ये एरिया जो है आपने सेटअप किया हुआ। प्रॉपर डाइनिंग फैसिलिटी जो है वो आप लोगों ने प्रोवाइड किया। लिविंग एरिया बिल्कुल सर, पूरी एक फैमिली जैसे आती है तो वो जो है आराम से एक साथ एक टेबल पे बैठ के खाना खा सकती है। प्रॉपर वेकेशन का जो है वो मजा उठा सकती है। सर इसके अलावा जो रूम्स हैं आप मुझे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी, इसमें 2 रूम्स नीचे हैं, जैसे एक इधर है एक उधर है। सेम 2 रूम ऊपर है, ऊपर भी लिविंग एरिया है। इसलिए बहुत लार्ज एरिया है। जैसे 4-5 फैमिली एक साथ आती हैं, 4 फैमिलीज एक साथ आते हैं, वो ये रूम्स ले सकते हैं। या अगर फैमिलीज में बच्चे हैं तो उसी हिसाब से वो एक एज ये 4 रूम्स का उनको एक ब्लॉक या एज अ सेट दे देते हैं, जिसमें वो आप अंदर एज अ जैसे उनको एक प्राइवेसी बनी हुई है, टेबल्स हैं, सोफाज लगे हुए हैं यहाँ पे, तो अपना वो एज अ गेम्स खेल सकते हैं बच्चों के साथ। और लार्ज एरिया है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये लिविंग एरिया, ये सोफास के साथ साथ यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन का भी इन्होंने सेटअप किया हुआ है। और एक प्रॉपर जैसे घर का एक लॉबी एरिया होता है, डाइनिंग एरिया होता है, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है। प्रॉपर मिरर जो है यहाँ पर एक टेबल के साथ यहाँ यूज किया गया है। और अगर मैं बात करूँ सर रूम्स की तरफ, हम दिखा सकते हैं एक रूम्स, इसमें एक रूम दिखाता हूँ अभी, आइए। और इसमें बालकनीज भी हैं। ओके, बालकनी साथ हाँ, नीचे वाले गेस्ट के लिए भी बालकनी है, ऊपर वाले गेस्ट के लिए भी बालकनी है। ओके, दिस इज बालकनी। तो बिल्कुल सर, बालकनी का भी मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखा दूं किस तरीके से बालकनी जो है यहाँ एक प्रॉपर प्राइवेट कॉटेज की आपने दी हुई है। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे इधर माउंटेन गार्डन का व्यू जो है प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इधर बालकनी से प्रॉपर सिटिंग एरिया जो है इधर बालकनी में किया गया है। चेयर्स का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। मैम यहाँ पे पार्शियल रिवर व्यू भी मिलता है जी। गार्डन के साथ साथ नेचुरल ब्यूटी मिलेगी आपको, एज अ पार्शियल रिवर व्यू भी मिलेगा। लाइक यू कैन लिव विद द नेचर, मैक्सिमम आप देखेंगे। सर इसके अलावा जो रूम्स की आप बात कर रहे थे, रूम्स मैं जरूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। अभी कॉटेज का रूम दिखाता हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हाँ जी, दूसरा जैसे आपने बाकी रूम्स में देखा होगा, इसका थीम थोड़ा एज अ डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा एक में ब्लू था, एक में लेमनी था। आपको याद होगा, आपने इसमें हमने थोड़ा सा ऑरेंज आइवरी की कॉम्बिनेशन साथ डाला हुआ है, जो एज अ कर्टन के साथ वो मैच करता है। आप देखेंगे इसमें भी आपको यहाँ से एज अ व्यू, गार्डन का व्यू मिलता है जी। हर रूम्स के साथ एक डिफरेंट व्यू आपको मिलेगा हर रूम के अंदर। इसमें सेम लार्ज एरिया है। इसमें हमने एज अ लगेज रैक, एज अ वार्डरोब्स, सारी फैसिलिटीज के अंदर लगी हुई हैं। सोफास लगे हुए हैं, राइटिंग टेबल, सिटिंग एरिया आपने बिल्कुल बनाया है। एज अ बिल्कुल टीवी है, अपना टी कॉफी जो काउंटर है टी कॉर्नर बना हुआ बिल्कुल है, आपने सेटअप किया हुआ है। बिल्कुल। इसमें भी बालकनी है रूम के अंदर, जैसे हमने बाहर देखा एज अ लिविंग एरिया के साथ बालकनी कनेक्टेड है। सपोज आप उसमें ना जाके रूम से ही बालकनी में बैठना चाहते हैं तो यहाँ से उसका वो है बालकनी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगी। बालकनी जो है बिल्कुल सेम व्यू आपको, ये सेम इसमें लाइक पार्शियल रिवर व्यू जो सर आपने बात की थी, आप वो आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल कॉटेज में हर रूम के साथ आपका बालकनी। ओके, हाँ जी हाँ जी। किस तरीके से जो पार्शियल आपको रिवर व्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। माउंटेन आपको व्यू देखने को मिलेगा। इसमें माउंटेन्स का व्यू आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से रिवर व्यू जो है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ गार्डन की, तो गार्डन को जिस तरीके से सर ने अभी बताया, बिल्कुल आपको गार्डन का व्यू आपको देखने को यहाँ मिलेगा। आप बिल्कुल माउंटेन्स का यहाँ बैठ के इस पूरी ग्रीनरी का यहाँ मजा उठा सकते हैं। बाकी सर मैं यहाँ इस रूम के वॉशरूम जरूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। मैं आपको इस रूम में वॉशरूम भी दिखाता हूँ। अगेन इसमें भी बहुत बड़ा स्पेस है। बिल्कुल काफी स्पेशियस है। राउंड बाथटब है। जी जी, राउंड कलर बाथटब है इसमें। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, इसमें राउंड बाथटब का यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया गया है। ये पूरे कॉटेज के हिसाब से इसको बिल्कुल थोड़ा अलग यूनिक वे इधर प्रोवाइड किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ इधर स्पेस की, तो काफी ज्यादा स्पेशियस जी, लार्ज काउंटर जो यहाँ है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, उसका इंस्टॉलेशन काफी अच्छा किया गया है। अगर मैं सर इसी के अलावा यहाँ पर जो रूम्स हैं आप, ये एक साइड रूम हो गई, एक साइड रूम की, दूसरी साइड रूम का अगर
बात करें तो उसमें भी बालकनी का व्यू है। हाँ, सेम व्यू है बालकनी का। जी। जैसे यू कैन से एज अ कार्बन कॉपी ऑफ द सेम, कि वो जैसे जितना लार्जर एरिया है सेम वही है, सेम थीम हमने उसमें रखा हुआ है। ओके ओके उस बेसिस पे। बिल्कुल। तो सर देखते हैं, एक बार दिखाते हैं अपने दर्शकों को भी किस तरीके से वो रूम भी आपने डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल इसके ऊपर का जो एरिया है हम वो बिल्कुल देखना चाहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो लिविंग एरिया का सेटअप किया गया है वो बिल्कुल मैं एक बार दिखाना चाहूँगी किस तरीके से हमने नीचे के रूम के लिए लिविंग एरिया अलग से दिया है, ऊपर के रूम के लिए भी लिविंग एरिया अलग से भी यहाँ पे बनाया हुआ है। फैमिली एक साथ नीचे भी बैठ सकती है, अगर इंडिविजुअल रूम से बाहर निकले हैं रिलैक्स आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एंटरटेनमेंट का जरिया काफी अच्छा है सर। बच्चे साथ में, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लाइक पेरेंट्स बैठ के या बच्चे इंडिविजुअल अगर सेपरेट यहाँ पे टीवी लगा हुआ है देख सकते हैं। जैसे अभी हमने सारे रूम के कैटेगरीज देखे, प्रीमियर, रिवर व्यू, डुप्लेक्स, स्वीट रूम, कॉटेज, और लॉबी का हमने गेम्स का फैसिलिटी भी आपको दिखाया है, गार्डन दिखाया है, फिटनेस सेंटर दिखाया है, स्पा दिखाया है। अभी हम बात करते हैं फूड एंड डाइनिंग की। ओके। लाइक रेस्टोरेंट बार हम आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल। रेस्टोरेंट जो है हमारा उसका नाम है टेंजिलो। ओके। वो हमारा एज अ सिग्नेचर रेस्टोरेंट है, एज अ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है जी। तो हम 24/7 बोलते हैं उसको। एंड नमस्ते, ये हमारा टेंजिलो रेस्टोरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बारी मैं अपने दर्शकों को ये व्यू दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पर जो टेबल्स का इस्तेमाल, जो चेयर्स का इस्तेमाल, जिस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन जो रखा हुआ है इस टेंजिलो रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। और आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूं, आपकी एक फ्रेशनेस के लिए जो टेबल के ऊपर जो यहाँ पर सर गुलाब का इस्तेमाल आपने जो किया हुआ है, आई एम श्योर ये सर एक गार्डन के ही होंगे। क्या है कि जैसे हम अपने गार्डन में डिफरेंट वैरायटीज के फ्लावर लगाते हैं, तो हम अपना पूरा गार्डन से ही एज अ इन हाउस ही यूज करते हैं ताकि एक वो नेचुरल ब्यूटी भी बनी रहे। जैसे हमने फ्लावर उस पर अपने लॉबी में देखा, फ्लोर के ऊपर देखा, कॉरिडोर्स में देखा, यहाँ पे भी आप देखेंगे हमने एज अ नेचुरल प्लांट यहाँ पे भी है। और उसके साथ ही हम यहाँ पे टेबल्स के ऊपर भी फ्लावर्स जो हैं अपने गार्डन से ही नेचुरल लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखा दूं किस तरीके से ये जो प्लांट्स का इन्होंने यूज किया हुआ है, किस तरीके की क्रिएटिविटी ये की हुई है सर। ये मटके के अंदर जो आपने गमले की प्लेसमेंट की हुई है सर, काफी ज्यादा क्रिएटिविटी है ये चीज भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके साथ यहाँ पे जैसे हमारे मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रेकफास्ट का जो बफे होता है वो यहीं पे सर्व करते हैं। हमारा डिनर का बफे भी यहाँ पे रहता है। और सीजन के दौरान हमारे पास ओपन स्पेस है बाहर, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे हम एज अ लाइव म्यूजिक एज अ प्रोग्राम करते हैं। और अंदर हम एट अ टाइम कम से कम 90 पीपल का सीटिंग अवेलेबल रहता है। जैसे रूम्स हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे एट अ टाइम 90 रूम्स का करते हैं। मैं अपने कलीग से मिलवाता हूँ, ये मेरे कलीग हैं यादव, जो अपना फूड एंड बेवरेज पूरे इंचार्ज हैं। ये देखते हैं लाइक यादव को कम से कम 25 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। और मोस्टली जितने भी हमारे कस्टमर्स आते हैं, रेगुलर कस्टमर्स हैं, वो सब मोस्टली पूरी टीम को जानते हैं, यादव को जानते हैं। और हर उनकी नीड का वैसे ख्याल रखा जाता है। कोई कस्टमाइज मेन्यू हम बोलते हैं, सपोज कोई चीज़ मेन्यू में बुफे के अंदर नहीं लगी हुई है या मेन्यू में नहीं है, उनको चाहिए, तो उनसे बात करके उनके हिसाब से, जैसे उनको स्पाइसी चाहिए, लाइक एज अ माइल्ड चाहिए, थोड़ा वैसा चाहिए, तो उसके हिसाब से वो खाना भी बन जाता है। तो उन सब चीज़ों का यादव पूरा ख्याल रखते हैं। जब भी कस्टमर से हैं, वो रेगुलरली कस्टमर से मिलते रहते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट का टाइमिंग हो, चाहे लंच का टाइमिंग हो, डिनर का टाइमिंग हो। लंच में मोस्टली कस्टमर थोड़े कम रहते हैं, वो क्योंकि रूम से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं या रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मनाली में आते हैं तो घूमने के लिए आते हैं। डे में वो साइट सीन्स के लिए कस्टमर्स जाते हैं, क्योंकि साइट सीन्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इवन मनाली ऐसा लोकेशंस है जो बाकी लोकेशंस के कंपेयर में आप 7 डे का भी आइटनरी बनाएंगे, वो भी आप कवर कर सकते हैं, 5 डेज का भी कवर कर सकते हैं। मिनिमम नाउ डेज क्या है कि 3 दिन का तो आइटनरी हर कस्टमर लेके आता है और 3 दिन के लिए मनाली में घूमता है। और अगर आपके पास टाइम है, टाइम परमिट करता है, तो हम एज आ उसके लिए कस्टमाइज आइटनरी भी बना सकते हैं। सारी फैसिलिटीज हम उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जैसे फूड से रिलेटेड था, मैं आपको बाहर भी दिखाता हूं। डेफिनेटली मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं किस तरीके से जो बफे पार्ट है इनका यहाँ पर सेटअप किया गया है। आप बिल्कुल अपना जो ब्रेकफास्ट, आपकी जो मील है, यहाँ पर आप वहाँ से अपना सेल्फ सर्विस के उसमें आप ले सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो बाहर इनका गार्डन एरिया, जो ओपन एरिया में मील आप जो एंजॉय कर सकते हैं, हम आपको वो दिखाते हैं। ये हमारे लाइव काउंटर्स हैं। लाइक सुबह जो डोसा रहता है लाइव रहता है, लाइक कोई एग टू ऑर्डर है, किसी को चाहिए वो लाइव रहता है। शाम के टाइम भी लाइक हमारा जो है
तंदूर ऑन रहता है कबाब्स के लिए, या उसको नान रोटी पराठा मिक्स जो Okay. रहता है उसके लिए, ताकि सामने बनता है और सामने ही गेस्ट उसको एंजॉय बिल्कुल, करता है, गर्मा बिल्कुल। गर्म उसको मैं एंजॉय आपको करता है। दिखा दूं किस तरीके से जो यहाँ पर इतना सुंदर व्यू आपको यहाँ अपनी मील के साथ आपको देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल देख सकते हैं आप पीछे काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स और रिवर दोनों का व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल अगर आप सर ये चीज़ मैंने सुनी है काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स की शूटिंग यहाँ हुई है। बहुत सारे मूवीज शूट हुए हैं। जी। एक्चुअली हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि मैक्सिमम जितने भी मूवी ग्रुप्स आए हैं उन्होंने हमारे पास स्टे किया और हमें मौका दिया उनको सर्व बिल्कुल, करने का, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको कैटर करने का हमें मौका दिया, और सबका पॉजिटिव व्यू रहा। इसलिए कई बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स रहे जो बार बार हमारे पास रिपीट हुए हैं, और लाइक एक जैसे खाने को लेके, रूम्स को लेके, गार्डन्स को लेके वो अपने आप को बड़ा कंफर्ट महसूस करते बिल्कुल, हैं यहाँ पे बिल्कुल। हमारे साथ, इसलिए वो बार बार रिपीटेड हमें मौका मिलता है उनको सर्व करने का, कैटर करने का। ये लाइक वी आर बीन लकी हम उसको बोलेंगे। और इनफैक्ट ऑफ कोर्स हमारी सर्विसेज जो है प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको मैच करते हैं बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। आप देखेंगे यहाँ से ब्यूटीफुल जो कस्टमर यहाँ बैठते हैं तो व्यू मिलता है। ये बिल्कुल, मैं ब्यास रिवर का जो इसकी- व्यू हाँ जी, यहाँ हाँ पर जी। देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है। आपको रूम से तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जो एक कॉमन एरिया है जो बिल्कुल। बिल्कुल डाइनिंग एरिया हाँ है जी। वहाँ से बहुत ही अमेजिंग आपको यहाँ पर आपका रिवर व्यू मिलने वाला है। वहाँ से आप रोहतांग पास की माउंटेन्स आप देख सकते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल इधर माउंटेन्स व्यू जो है व्यू भी आपको काफी मिलता ज़्यादा है। आप amazing है। देखेंगे पानी का जो सूदिंग बिल्कुल, नॉइज है जी, आपको बिल्कुल। दिखेगा वो करते हुए आप काफी आंखों को रिलैक्स, काफी आंखों को सुकून देने वाला जो बिल्कुल। व्यू है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, इस एरिया में क्या करते हैं हम बेसिकली, हमारे पास जैसे बोन फायर का फैसिलिटी जी, दो जी, जगह जी। रहता है। हम एक नीचे वाले गार्डन में लगाते हैं, यहाँ से भी आप गार्डन में वो बोन फायर का व्यू देख सकते हैं। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। वहाँ पे लगाया हुआ है। और जैसे शाम के टाइम, विंटर के टाइम फैमिलीज, ग्रुप्स, कपल्स वो इंडिविजुअली अपना बुक करना चाहते हैं तो उनको वो इंडिविजुअल भी मिलता है। बिल्कुल। और सीजन में जैसे मई, जून, दिसंबर के टाइम हो रहता है तो इसी एरिया में हम ये डोर्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्टेड टू दी रेस्टोरेंट है। जी, और जी, इस जी। एरिया में जब रहते हैं तो यहाँ पे हमारा एक हम लाइव जो म्यूजिक रहता है, सिंगिंग का, डांसिंग का, वो यहाँ पे रहता है। कस्टमर क्या है कि खाना खाते खाते उसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जैसे देख सकते हैं किस तरीके का व्यू, इतना अमेजिंग व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपका जो मील है बहुत अच्छे से सर बिल्कुल। कस्टमर्स एंजॉय कर सकते सुबह हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब विंटर टाइम होता है तो धूप निकलती है, जी, हर जी। कोई धूप में बैठना पसंद करता है। बिल्कुल। और बड़ा एक उनको सूदिंग लगता है, लाइक सनसाइन में बैठे हो अच्छा लगता है। शाम के टाइम क्या होता है कि आपको लाइक स्टार्स नजर आते हैं, आप अपना अपना प्लेट लेके, खाना लेके, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। ओपन कर देते हैं डोर्स, अंदर बुफे है, अंदर भी सीटिंग है और बाहर बाहर भी सीटिंग सीटिंग है, जिसको जी, जो बिल्कुल। पसंद है वो वैसे बैठ सकता है। एक लार्जर एरिया में है, यहाँ पे सामने एक म्यूजिक, अपना लाइव म्यूजिक रहता है, ऐसा वो एज अ सिस्टम प्लेड नहीं रहता है। ओके। मई, जून 2 महीने के लिए उसमें अंदर एज अ आपके चॉइस के हिसाब से वो एज अ जो भी आपको चॉइस है वो गाना प्ले करते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं, साथ के साथ एक्टिविटीज़ रहती हैं। ये हम 2 से 3 महीने के लिए कंटिन्यूसली प्ले करते हैं, बिल्कुल। दिसंबर में भी और एज अ मई, जून के महीने में, जिसको हम सीजन बोलते हैं। बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया लाइव म्यूजिक का आप यहाँ पर लफ्ट उठा सकते हैं। साइड भी साइड आपको अगर हम दिखाएं हाँ जी। तो बॉन फायर का भी bonfire। अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया गया है इस होटल में। सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है विंटर्स में, इस पूरे व्यू में एक जो इंसान मिस करता है, या तो लाइव म्यूजिक या सर बॉन बिल्कुल, फायर। बिल्कुल, ये बिल्कुल। दो चीज़ें जो हैं वो इंसान हमेशा मिस करता है कि इतना अच्छा व्यू में उसको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट हाँ सोर्सेज उसे मिल जाए तो वो बहुत एक सोने पे सुहागा वाली चीज़ सर हो जाती है। हमारा हमेशा ये कोशिश रहता है कि हर कस्टमर के लिए वो एक अच्छी मेमोरीज लेके जाए। मनाली बिल्कुल, में जब आता है बिल्कुल। फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, तो उसका एक मेमोरेबल स्टे रहे यहाँ पे। जैसे इनफैक्ट वो शाम को हमने बोला कि वो एज अ बोन फायर ला के बैठते हैं, तो एक अलग से ही उनको एक्सपीरियंस होता है। विंटर के टाइम में भी वो दोनों एज अ बोन फायर से आपको एज एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है। आप बैठते हैं, एक बिल्कुल। वॉर्म फीलिंग मिलती है। आप लाइक खाना खाते खाते आप ऐसे प्लेसेस में आप बैठ सकते हैं, जी, जी। साथ में आपको म्यूजिक रहता है, तो वो दोनों चीजें कवर्ड हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डेफिनेटली जी। सर। अब अभी मैं आपको हाँ जी। अपने बार लेके चलता हूँ। Okay, yeah, हमारा sure. बार है, उसको हम हाई ग्राउंड बोलते हैं, Okay. एज अ सिग्नेचर नेम है, उसको हाई ग्राउंड जैसे बोलते हैं। इधर रेस्टोरेंट का टेंजिलो आपका हाँ जी। एक नेम है, वैसे ही आपने बार के लिए हाँ भी जी, एक जैसे, नेम जो असाइन करा हुआ है। मैस्टिव एज एन अ ब्रांड, टेंजिलो हमारा सिग्नेचर रेस्टोरेंट, जी जी जी। जो उसकी थीम, पूरा उसका जो मेन्यू है उसी हिसाब से डिजाइंड है।
जो बार है, बार का मेन्यू हाई ग्राउंड जो हम बोलते हैं उसका उसी हिसाब से डिजाइंड है। मैं आपको बार में लेके चलता हूँ, बार अभी बिल्कुल, दिखाता हूँ। बिल्कुल, definitely, sir। बार हमारा बिल्कुल एडजॉइनिंग है, लाइक जैसे फैमिलीज रहती हैं जी। इवन कुछ लोग अगर बार में बैठना पसंद नहीं करते, रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, और बार में बैठ के भी आप अपने स्नैक्स खाना वो ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, मतलब आप जो मेन आपकी मील है वो अपनी बार में भी आप प्रोवाइड बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। जैसे आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, आप थोड़ा सा दूर बैठना चाहते हैं या सेपरेट बैठना चाहते हैं, बिल्कुल, ओके। तो आप, ये हमारा बार है, इसका नाम है हाई ग्राउंड। हाई ग्राउंड, हाँ जी, बिल्कुल। हाई ग्राउंड बार का नाम जी, है जी, हमारा। जी, definitely। हमने सीटिंग वैसे दी हुई है अभी थोड़ा सा, क्योंकि डे है, सनलाइट है, अदरवाइज जैसे शाम को देखेंगे तो आपको डिफरेंट फील आएगा। ओके, जो आप मतलब देखेंगे- इसकी खासियत है कि इसकी दिन की फीलिंग कुछ और है, हाँ जी, रात की फीलिंग कुछ और है। क्योंकि शाम के टाइम आप देखेंगे हमने एज अ डिफरेंट काइंड की लाइट्स दी बिल्कुल, हुई है। बिल्कुल। इसमें लैंप्स का जो लैंप्स ये दिया हुआ है, लालटेन इसको बोलते हैं सर, लालटेन इसको बोलते हैं, या लालटेन एज एन लैंप यहाँ यूज किए गए हैं। बिल्कुल, इसमें आप देखेंगे इसको एज अ रॉयल वार्म लाइट बोलते हैं। Yes, yes, उधर yes। भी आप देखेंगे एज अ, इसको निश बोलते हैं, निश के अंदर भी अपना वो वाला वार्म जो है रॉयल लाइट दिया हुआ है। शाम को इसीलिए पूरा फीलिंग ही डिफरेंट हो जाता है जब आप बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, बैठते बिल्कुल। हैं। ये हमारा इधर बार काउंटर है, ये मेरे कलीग हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ। ये नमस्कार सर, कैसे हैं आप? विनोद? ये हमारे बार टेंडर भी हैं और एज अ यहाँ के पूरा सुपरवाइजरी देखते भी हैं। बिल्कुल। डिफरेंट मॉकटेल्स आपने ट्राई करनी हो तो हमें ट्राई भी कराएंगे। Yeah, Mocktails definitely, वगैरह, sir। कॉकटेल्स बनाते रहते हैं। और हमने मोस्टली जो एक जो ब्रांड्स का हमने पोर्टफोलियो बनाया है, हर वो ब्रांड है मोस्टली जो हर कोई प्रेफर करता है। Okay। और इसके अलावा हार्डली कभी ऐसा रिक्वेस्ट आता है तो हमने वो सारे ब्रांड ऐसे रखे हुए हैं। लिकर्स में आप देखेंगे तो, Okay। बियर्स में, और इवन अगर किसी का कुछ वैसा ब्रांड स्पेसिफिक रहता है जो सपोज नहीं है तो हम उसको प्रोवाइड भी करा देते हैं। ओके, available उनकी करा देते हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट पे वो चीज आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। बिल्कुल, इवन बिल्कुल। हम अपनी तरफ से भी, जैसे मेरे कलीग एज एन बारटेंडर विनोद हैं, ये अपनी तरफ से भी उनको सजेस्ट करते हैं, कुछ उनको कॉकटेल्स या कुछ मॉकटेल्स Okay। वैसे चाहिए। हर किसी तरह का फ्यूजन वो उन अपने हाथों से बनाकर सर्व भी करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मोस्टली हर किसी का अपना जैसे टेस्ट डिफरेंट होता है। Yeah, कोई लेमनी में जाना definitely, चाहता है, yeah। कोई Yes, थोड़ा sir। स्वीटन में जाना चाहता है। एज अ आप देखेंगे कोई आइसक्रीम बेस्ड कुछ अगर किसी को बिल्कुल। स्मूदी टाइप में एज अ मॉकटेल चाहिए, वो डिफरेंट रहता है हर लोकेशंस पे। कोशिश यही रहती है कि थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस दें, तो डिफरेंट उनको दें, चाहे वो ड्रिंक्स हो, मॉकटेल्स में जी, बेसिकली। जी। रेगुलर ड्रिंक तो सेम ही होती है, जो ब्रांड्स हैं, आपने विस्की में ब्लैक लेबल पीना है, आपने स्ट्रास पीना है, या आपने रम के अंदर बकार्डी पीना है, वो सेपरेट है। लेकिन बेसिकली इनोवेशन मॉकटेल्स कॉकटेल्स के अंदर होता ओके, है। ओके। वो दोनों चीजों में उनको देते हैं। वाइन्स वगैरह सब उनको अवेलेबल रहता है ओके। यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से आपने सुना, अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाती है। आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे भी यहाँ पर अगर इन केस आपकी ब्रांड यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे भी मैस्टिफ ग्रैंड आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। इवन आप देखेंगे टेबल पे जैसे ये कैंडल्स हैं, बिल्कुल। ये दिस इज इलेक्ट्रिक कैंडल्स जो Okay। शाम के टाइम हम प्लेस करते हैं। अगर हमें शाम को टाइम ने आपको परमिट किया तो हम आपको बिल्कुल। एक बार शाम को भी इसका थीम दिखाना चाहेंगे, व्यू Definitely, दिखाना sir, चाहेंगे। definitely, टोटली we'll love डिफरेंट to see रहेगा। that। इवन बहुत सारे कपल्स आते हैं, वो इसी एरियाज में एज अ कैंडल लाइट डिनर लेना चाहते हैं। Okay। बिकॉज अलोंग विद द वाइन, क्योंकि वाइन टेस्ट कर रहे हैं, टेबल पे बैठते हैं, बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि वो ड्रिंक्स और स्नैक्स इधर लेके आ सकते हैं, बैठते हैं और वो इंजॉय करते हैं। और उसकी हम एज अ डेकोरेशन भी उस एरियाज में टेबल्स को डेकोरेट भी करते हैं, तो उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं किस तरीके का जो यहाँ पर जो टेबल एंड चेयर्स का जो यूज़ किया गया है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जैसा कि सर ने बताया, इसकी जो खासियत है, दिन में इसकी फीलिंग कुछ और, रात में इसकी फीलिंग कुछ और आपको देखने को मिलेगी, आपको महसूस करने को मिलेगी। बाकी सर इसके अलावा अभी बैंक्वेट हॉल है हमारे पास, 2 जी। बैंक्वेट हॉल्स हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। Sure, sir, हम we'll, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पार्टीज करते हैं, डीजे Okay। पार्टीज करते जी, रहते हैं, मैरिज फंक्शंस भी हमने किए हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जो मनाली आते हैं एज एन वेडिंग के लिए भी आते हैं, जी। तो हमने वेडिंग्स भी काफी कैटर किए हैं। हमारे पास लार्ज गार्डन एरिया है और बैंक्वेट्स मैं आपको दिखाई रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल चलिए आपको बिल्कुल बैंक्वेट सर। दिखाता हूँ। चलिए अपनी जो व्यूअर्स हैं हम उनको भी दिखाते हैं यहाँ के हाँ जी। बैंक्वेट्स किस तरह के। तो चलिए सर चलते हैं बैंक्वेट्स की तरफ और हाँ जी। वो दिखाते हैं अपने दर्शकों को किस तरीके का यहाँ बैंक्वेट्स हैं, मैस्टिफ ग्रैंड्स किस तरीके का। आपने अगर कोई फंक्शन वगैरह कराना है तो आप डेफिनेटली यहाँ अप्रोच कर सकते हैं। क्यों सर? बिल्कुल। जैसे बैंक्वेट्स के लिए एक एडवांटेज और रहता है हमारे साथ बैंक्वेट करने का। कस्टमर मोस्टली आप लोकेशन पे देखेंगे
बैंक्वेट का एक ही एंट्रेंस आपको मिलता है। जी। हमारे पास यहाँ बैंक्वेट के लिए आपको 2 एंट्रेंस अलग से मिलते ओके। हैं। ये वाया लॉबी होके आप जा सकते हैं, जैसे जी। गार्डन में अगर आपके गेस्ट बाहर से भी आ रहे हैं, आप यहाँ स्टे कर रहे हैं, तो गेस्ट को बाहर से बुलाते हैं तो यहाँ से भी आप अरेंज करते हैं। जैसे हम ओके। जो रेड कारपेट डालते हैं जी, तो जी, जी। इधर से भी है, उसका एज अ ब्यूटिफिकेशन जो फ्लावर से करते हैं, जाने के लिए यहाँ से भी करते हैं। एक ओके। रास्ता हमारा नीचे से है, जब हम आपको बाद में गार्डन में जाते हुए जी, दिखाएंगे, definitely तो गार्डन सर। से भी आते हैं। इधर हमारे पास 2 बैंक्वेट हॉल्स हैं, मैं आपको दिखा ओके। देता हूँ। देखिए काफी ज्यादा स्पेशियस हाँ जो जी। है ये बैंकेट्स हैं सर। आपने- ये एरिया है, इसको हम प्री फंक्शन एरिया बोलते ओके। हैं, जिसमें लाइक सपोज अगर कॉन्फ्रेंस चली हुई है, उसको ब्रेक, टी कॉफी ब्रेक जो हम बोलते जी, हैं, जी। टी कॉफी ब्रेक चाहिए, तो इस एरिया में उसको अरेंज करते हैं। ओके। अगर वो अंदर लेना चाहते हैं, जिसको हम रनिंग टी कॉफी वो बोलते हैं, ओके। वो अंदर लगा के रखते हैं। जैसे उनका मीटिंग भी चलता रहता है, बीच बीच में वो उठ के अपना एज अ टी कॉफी स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनको सेपरेट चाहिए, बिकॉज उसमें एज अ किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो हम एज अ प्री फंक्शन एरिया में इधर प्लेस करते ओके। हैं। इधर तो हमने एज इन इसको- अगर वहाँ कोई फंक्शन उनका चल रहा है तो बीच में से हाँ कोई जी। भी उठ के टी कॉफी ब्रेक इधर ले से हम सकता आपको है। बताएंगे कि 2 बैंक्वेट हॉल हैं, जी, इनके नाम जी। है, ये हमारा डैन 1 है, ओके, ये डैन ये 2 है। डैन हमने 2 एज अ है, बैंक्वेट, ओके। जैसे हमारे सिग्नेचर नाम है रेस्टोरेंट के, बार के, ऐसे बैंक्वेट्स के भी नाम है, तो इसलिए डैन 1, डैन 2। और ये बड़े वाला हमारा बैंक्वेट हॉल है, इसमें मैं लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सर इसमें कितनी हाँ, स्ट्रेंथ आ सकती है इसकी मैं गैदरिंग स्ट्रेंथ एज अ कैपेसिटी बताता हूँ। जब हम एज अ राउंड टेबल सीटिंग, इसको क्लस्टर बोलते हैं, जी, जी। उसके अंदर हम 80-90 पीपल इजिली कंफर्टेबली बिठा देते हैं। ओके। और यू शेप के अंदर थोड़े से कम रहते हैं, उसके अंदर 60 पीपल बैठते हैं, क्योंकि बैंक्वेट में पिलर है, लेकिन इसकी भी एक अलग ब्यूटी है। पिलर बिल्कुल, होते हुए भी जैसे हमने इसको कांच से वो एज अ ब्यूटीफाई किया हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल काफी और अच्छे से बिल्कुल इसको आपने डिजाइन किया हाँ गया जी, है। इवन कॉन्फ्रेंसेस के टाइम लोग इसको अलग से यूज करते हैं, स्टिकर्स जो उनके नोट्स Yes, रहते हैं, yes, उस yes। पर्पज से भी इसको वो यूज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इवन थिएटर के लिए, जैसे अब ये सीटिंग दी, इसको थिएटर स्टाइल बोलते हैं, जी। थिएटर के लिए इसमें 150 पीपल इजिली एकोमोडेट हो जाते हैं। ओके। जब हम पार्टी करते हैं, जैसे डीजे पार्टी है कोई, या मैरिज का है, या रिसेप्शन हम करते हैं, उस दौरान 200+ पीपल इजिली एकोमोडेट हो जाते हैं। ओके। क्योंकि लार्जर एरिया आप देखेंगे, इसमें इवन कई बार फंक्शन जो करते हैं हम, डीजे सेपरेट दे देते हैं छोटे वाले बैंक्वेट हॉल में, और यहाँ पे फंक्शन करते हैं। अगर उनको एक ही लोकेशन पे जैसे डीजे भी करना है, खाना भी करना है, इनफ स्पेस है, बिल्कुल, हम क्योंकि बिल्कुल। इधर साइड में एज अ बफे काउंटर अरेंज कर सकते हैं एज पर देयर नीड, जो लोकेशन उनको चाहिए, और डीजे एक साइड में प्ले कर सकते जी। हैं। ऐसे रेगुलरली फंक्शन हमारे पास होते रहते हैं। इवन लाइक हमने सरप्राइज होंगे जान के एक मैरिज किया था छत्तीसगढ़ से, कस्टमर आए, उन्होंने एज अ लोकेशन चूज़ किया, उनको पसंद आया एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए। तो इवन दिल्ली से वेडिंग्स किए हैं हमने यहाँ पे। मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए यू कैन चूज एज वन ऑफ द गुड प्लेस, वन ऑफ द बिल्कुल। बेस्ट प्लेस, क्योंकि इतना लार्जर एरिया आपको नहीं मिलता है, गार्डन्स के साथ, बैंक्वेट्स के साथ, जी। और वो कनेक्टेड एक्चुअली, वो जो बोलते हैं ना कि हर एरिया आपका दूसरे से कनेक्टेड हो, वो बहुत इजीली आपको मिल जाता है। जी। यहाँ से आप देखेंगे तो बैंक्वेट का हमारा एक ये डोर भी है जो गार्डन को ओपन होता है नीचे से, तो इधर से गार्डन को हम जा सकते हैं यहाँ से, और जब नीड होती है तो इजिली है। एंड मैं आपको अभी एक सेकंड जो आपका बैंक्वेट हॉल है, आप वो हम एक बारी- बैंक्वेट जिसको हम डैन 2 बोलते हैं, ओके। उसकी एज अ स्ट्रेंथ कैपेसिटीज मैं बता देता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे हमने अलग से एज अ वॉशरूम्स दिए हुए हैं, ओके। ताकि कस्टमर को दूसरी लोकेशन, लॉबी वगैरह ना जाना पाए। यहाँ पे हमने Combined as a- washrooms आपने हाँ दिए जी, हुए, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी। सो इसमें दोनों के कैपेसिटी के हिसाब से हमने वॉशरूम यहाँ पे डिजाइन करवाए थे। बिल्कुल। ये हमारा बैंक्वेट हॉल है, इसको डैन 2 एज अ स्मॉलर बैंक्वेट हॉल हम बोलते हैं। ओके। इसकी जो कैपेसिटी है वो हम क्लस्टर में 40 पीपल बैठ सकते हैं, इसको राउंड टेबल सीटिंग जी, बोलते जी। हैं, क्लस्टर जो आपकी कॉन्फ्रेंस चलती है। और थिएटर के अंदर हम जैसे अपने सीटिंग दिखाया बैठा जी, हुआ जी, थिएटर जैसे स्टाइल उधर में, की, हाँ उसमें 80 to 90 पीपल इजिली एकोमोडेट हो जाते हैं। ओके। और अगर हम एज ए रिसेप्शन स्टाइल करते हैं, उसमें 100 पीपल प्लस वो 100 to 120 इजिली इसमें एकोमोडेट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इवन आप देखेंगे भी तो इसमें डीजे का सेटअप भी बना हुआ है, डीजे हम लगाते हैं, और इवन इसके अंदर हमारा एज अ हीट एंड कूल दोनों एसीज लगे हुए हैं वगैरह, सेंट्रल वाले, जी, बिल्कुल। इसमें वो एज अ टेम्परेचर मेंटेन रहता है अगर ग्रुप इसमें बुकिंग करता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से ही जो आपको हमने दोनों बैंकेट्स दिखाए, आप अपनी वेडिंग या अपने वेडिंग सेरेमनी या रिसेप्शन वगैरह, या इन केस आपको कोई अलग मीटिंग्स वगैरह अरेंज करनी है, तो आप डेफिनेटली इसे बुक कर सकते हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से आपको अभी सर ने स्ट्रेंथ बताई, किस तरीके से गैदरिंग आप कर सकते हैं। हाँ जी मैम। बाकी आपको इसका जो कंबाइंड गार्डन है, हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं और वहाँ का व्यू दिखाते हैं।
और उसके बाद हम आपको इवन इसमें जी मैं सर। एक चीज़ और ऐड करना जी, चाहूँगा कि जैसे हम मैरिज फंक्शन करते हैं, इसमें हम मेहंदी का फंक्शन करते हैं क्योंकि उसमें एज अ मैट्रेसेस नीचे लगा देते जी। हैं और एज इन लेडीज में कंफर्टेबली बैठते हैं और साथ के साथ दूसरे बैंक्वेट हॉल में अनदर फंक्शन Another चला fun- होता है, okay. तो वो दोनों ही उनके लिए एज अ बिल्कुल कन्वीनियंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इंट्रेंस की हमने बात की थी कि बैंक्वेट को हमने नीचे से भी इंट्रेंस है, हम लॉबी एरिया से आए और यहीं से आप गार्डन को जा सकते हैं। ओके। ये हाँ ये एरिया गार्डन को जाता है। बिल्कुल, जैसा कि आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो दो एंट्रेंस एरिया हैं बैंकेट के लिए वो डिज़ाइन किए गए हैं और साइड बाय साइड गार्डन, एक एंट्री है वो गार्डन की तरफ जो होती है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज़ ये कि जो ऊपर सर आपने बॉन फायर का अरेंजमेंट किया हुआ था नीचे हाँ जी। वही अरेंजमेंट आपने नीचे वाले गार्डन जो आपका बिल्कुल। सेकंड गार्डन है वहाँ आपने अरेंजमेंट हाँ किया जी, हुआ है। एक्चुअली इसका पर्पस यही है, सपोज बैंक्वेट में गेस्ट है, उनका पार्टी है, ग्रुप है, जी। उनको सेपरेट चाहिए। जी जी। और रेस्टोरेंट के साथ तो है कि हम जैसे कस्टमर वहाँ पे उसको लगता है कि नहीं मेरे को सेपरेटली बैठना है, हम ग्रुप्स हैं तो उसके लिए हम अलग से अरेंज करते हैं, तो ये इसीलिए हमने अलग से बोन फायर है। और आप देखेंगे कि ये एज अ प्रॉपरली बिल्ट है, ये बाकी की तरह वैसा नहीं बनाया हुआ कि वो टेम्परेरी काम नहीं किया हुआ। टेम्परेरी बिल्कुल नहीं सर। है, ये डिफाइन ही करता है कि बोन फायर का ही एरिया है। बिल्कुल। इसको आप देखेंगे तो इसका लाइक जब शाम को बैठते हैं तो open यहाँ पार्टी सर का- आपको यहाँ ऊपर तो आप सर लाइव इवेंट करते हैं, यहाँ भी अरेंजमेंट उसका हाँ करते हैं? मैम, वो हम डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस की Okay. नीड के ऊपर, उसका और जैसे वेदर के ऊपर। जी, मेन जो यहाँ का एक बड़ा इशू रहता है वो वेदर का रहता है। हाँ वेदर थोड़ा सा आजकल हर कोई जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करता है, थोड़ा मनाली भी उससे सफ़र हुआ है, ऐसा नहीं है कि बाकी लोकेशंस जी। थोड़ा सा कई बार वेदर में जैसे अभी कुछ दिन पहले गर्मी थोड़ा जल्दी पहले आ गई थी, जो मोस्टली अप्रैल के बाद आती है। इतना ज़्यादा भी नहीं था बट कंपेयर उसके 3-4 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हुआ था, जो बाकी साल के कंपेयर में थोड़ा सा कम रहता था। Okay. लेकिन उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। हाँ थोड़ा सा कई बार अगर रेनिंग टाइम है तो फिर नहीं जला सकते बिल्कुल, हैं। वो तो फिर नहीं हो सकता हाँ सर। जी, तो उसके अलावा जब भी कुछ मौसम साफ रहता है हम शाम को उसको अरेंज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और डेफिनेटली इसके सर। साथ साथ गार्डन में हमारे पास यहाँ पे 2 डेक एरियाज है जो हमने देखा था। जी, वो भी हमने sitting नीचे के से लिए। भी हमने अपने हाँ जी। व्यूअर्स को दिखाया था किस तरीके से जो डेक एरियाज है बिल्कुल। उसका यहाँ पर सेटअप किया गया है। आप बिल्कुल यहाँ पर अपनी कैंडल लाइट डिनर्स का आप इसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैम। वो प्लान कर सकते हैं। आप बाकी डे टाइम में बैठ सकते हैं, शाम के बिल्कुल, टाइम में बैठ बिल्कुल। सकते हैं, तो उसमें कोई वैसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा हाँ सर, जी। अहमद से काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है आपकी। बाकी बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही होटल से हम आपको मिलवाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपको भी अपने होटल या रिजॉर्ट का प्रमोशन करवाना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या नीचे दी गई वेबसाइट से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए समय भारत 24/7 में। आप देख रहे हैं समय भारत 24/7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंदिरा निकुंज होटल, द रिवर डेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल,